अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड गोमिरैन को देखते हैं, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। मॉम डैड के अलावा उसका एक भाई भी है नामते, जिसे मेंटली प्रॉब्लम है और वो के पॉप का फैन होता है। इसलिए गोमिरैन उसके लिए के पॉप का ऑटोग्राफ लाने का प्रॉमिस करती है। फिलहाल गोमिरैन एक कॉलेज स्टूडेंट है जो वैरायटी शो में पार्टिसिपेट करती है, जिसका डायरेक्टर है हमारा हीरो डोंगचैन। सच कहें तो गोमिरैन पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे वो बैलून्स के साथ अपनी जान का रिस्क लेना हो, चाहे वो वंडर वुमन के जैसे ट्रक खींचना हो। जब वो वाटर रॉकेट से फ्लाई करती है तो सबको लगता है कि आज तो वो गई, पर वो तो बिल्कुल ठीक है। उसका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था, इसलिए सब खुश होते हैं। डोंगचैन भी उसके लिए क्लैप करता है। जब डोंगचैन को अपनी वैरायटी शो के लिए प्राइज मिलता है, तभी वो सबसे अपनी गर्लफ्रेंड ना हायंग से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। नेक्स्ट वो एक ऐसा शो करने वाला था जिसमें इंसान को 24 घंटों के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा, जिससे न्यू बायोटेक्नोलॉजी इन्वेंट होगी ताकि दुनिया को बेहतर बनाया जा सके। फिर वो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के चीफ को मनाने की कोशिश करता है, पर चीफ मना कर देते हैं। तो वो अपनी बातों से चीफ को ऐसा उलझाता है कि आखिर में चीफ मान ही जाते हैं। और वो इसमें खुद भी पार्टिसिपेट करने वाला था, इसलिए ना हायंग उसे एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने से मना करती है। पर वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें प्रोफेसर ने यही एक्सपेरिमेंट एक डॉल्फिन पर किया था, जो सक्सेसफुल रहा। उसका जूनियर ह्योंगी उसे बताता है कि एक्सपेरिमेंट के लिए अभी तक किसी भी फीमेल ने अप्लाई नहीं किया। तो ना हायंग कहती है ऐसे एक्सपेरिमेंट में तो कोई पागल ही पार्टिसिपेट कर सकता है। तभी डोंगचैन को गोमिरैन का नाम याद आता है, इसलिए ह्योंगी गोमिरैन को फ्रोजन एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कन्विंस करता है। पर वो कहती है ना बाबा ना, तो वो उसे 5 मिलियन वॉन ऑफर करता है। इधर डोंगचैन गोमिरैन की वीडियो देखकर कहता है कितनी बहादुर है, इसमें कुछ तो बात है। गोमिरैन अपनी फ्रेंड्स सियोन और पाक के साथ फॉर्च्यून टेलर के पास आती है, जो काफी नौटंकी के बाद बताती है कि तुम 20 साल के बाद अपने ट्रू लव से मिलोगी, इससे पहले बहुत ठंड होने वाली है। तो गोमिरैन कहती है 20 साल के बाद तो मैं 44 साल की हो जाऊंगी, तब तक मेरा कुछ नहीं होगा। डोंगचैन ह्योंगी को भी पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है, पर वो बहाना मारकर मना कर देता है। फिर वो एक फाइल देखकर कहता है मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब प्रोफेसर स्टडी के लिए अमेरिका गए थे तब उनके एडवाइजर का किसी ने मर्डर कर दिया था, पर प्रोफेसर ने काफी पूछने के बाद भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ तो गड़बड़ है। पर ना हायंग का फोन आते ही वो उसके साथ मूवी देखने आ जाता है। वहीं पर गोमिरैन और उसका बॉयफ्रेंड ब्योंगशिम भी मूवी देखने आए थे। मूवी देखते टाइम गोमिरैन और डोंगचैन एक साथ कहते हैं सो ब्यूटीफुल। घर छोड़ते टाइम ब्योंगशिम उसे कहता है चलो तब तक किस करते हैं जब तक हमारे आगे के दांत न टूट जाएं। और किस करने ही वाला था, पर अचानक से नामते को देख डर जाता है। गोमिरैन उसे बाय कर चली जाती है। इधर ना हायंग डोंगचैन को इतना रिस्क लेने से मना करती है, तो वो कहता है मैं वो करना चाहता हूँ जो किसी ने न किया हो, क्योंकि मैं अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल की सुनता हूँ। चाहे मैं इसमें मर ही क्यों न जाऊँ, पर कभी पछतावा नहीं होगा, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो उसे किस करके कहती है तुम्हें जिंदा वापस आना पड़ेगा। फिर वो उसे रिंग पहनाकर गले से लगा लेता है। नेक्स्ट डे डोंगचैन गोमिरैन को खुद मनाने का फैसला करता है। इधर गोमिरैन अपनी फ्रेंड की फोटो खींच रही होती है, तभी वो ब्योंगशिम को किसी और लड़की को किस करते देख लेती है, तो वो उसकी तरफ बहुत तेज गुस्से से भागती है। डोंगचैन और ह्योंगी भी उसे देख हैरान थे। गोमिरैन को उन्हें देख देख गुस्सा आ रहा था, और वो और उसकी फ्रेंड अपनी वाटर बोट ब्योंगशिम की वाटर बोट के पीछे लगा देती हैं। सब ये तमाशा खड़े देख रहे थे। फिर वो ब्योंगशिम को एक जोरदार फ्लाइंग किक मारती है, जिसे देख सब हैरान थे। डोंगचैन कहता है लगता है इसका गुस्सा इसके दिल से आता है, जिसे अब ठंडा करने की जरूरत है। ये फ्रोजन एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उनका मामला पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन में। पुलिस उनसे पूछताछ करती है, तो गोमिरैन ब्योंगशिम को कहती है बताओ इन्हें। ब्योंगशिम कहता है हाँ बताता हूँ, मैंने चीटिंग की थी, प्लीज गोमिरैन मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो लड़की कहती है तो मेरा क्या। ब्योंगशिम उसे कहता है मैं एक बार इससे बात कर लूँ, फिर हम बात करेंगे। और फिर गोमिरैन से माफी मांगने लगता है। वो उसे थपड़ा लगा देती है। ये देख डोंगचैन स्माइल करता है। फिर वो उसे उसका ड्रीम पूछता है, तो वो बताती है बिना शर्म की पैसे कमाना और खुश रहना। डोंगचैन स्माइल करके कहता है मेरा भी यही सपना है। मैं भी फ्रोजन एक्सपेरिमेंट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इससे उन लोगों का ट्रीटमेंट हो सकता है जो मेडिसिन से ठीक नहीं होते। अब तो उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, पर फ्यूचर में तो ये पॉसिबल हो सकता है। गोमिरैन पूछती है क्या वो सच में ठीक हो सकते हैं। वो उसे गौर से देख रहा था। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं
वो नामते को ढूंढ रही थी क्योंकि कुछ बच्चों ने नामते के बैग को बांध दिया था। तो वो उसे कहती है तुम बैग को ऐसे उतार कर घर आ जाते, और जोर जोर से रोने लगती है। उसे रोता देख डोंगचन कहता है अगर तुम्हें नहीं करना तो मत करो, पर वो बिना कुछ बोले ही चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो उसके मना करने के बाद भी एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने को कहती है। तो वो कहता है पहले तुम्हारे पेरेंट्स की परमिशन चाहिए। तो गोमिरन कहती है कौन से पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे को ऐसा करने देंगे, इसके बदले में मेरी सिर्फ एक शर्त है, मुझे के-पॉप का ऑटोग्राफ चाहिए। नेक्स्ट सीन में उन दोनों को अगले 24 घंटों के लिए क्रायोस्लीप कैप्सूल में डाल दिया जाता है। ह्योंगी उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वो और उसका फ्रेंड क्यूरियस थे क्योंकि उन दोनों के अलावा कैप्सूल में 4 और लोग थे जिनकी आइडेंटिटी सीक्रेट थी, इसलिए वो छुप छुप कर देखने की कोशिश करता है, पर प्रोफेसर उसे रोक देते हैं। एक मिस्टीरियस आदमी उन पर नजर रखे था। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं किसी ने प्रोफेसर की आंखों के सामने ही उनके असिस्टेंट का मर्डर कर दिया था और फिर वहां आग भी लगा दी थी। जब उनके उठने में 2.5 घंटे बाकी रह गए थे तभी प्रोफेसर आकर ह्योंगी से कहते हैं तुम दोनों जाओ, अब रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, और उन्हें भगा देते हैं। और अपने एक स्टूडेंट को कहते हैं मुझे अभी जरूरी काम से जाना है तो तुम यहीं रहना और किसी को भी अंदर मत आने देना। जब प्रोफेसर अपनी कार लेकर निकलते हैं तभी वही मिस्टीरियस आदमी उनके पीछे पड़ जाता है और देखते ही देखते प्रोफेसर की कार से ब्लास्ट हो जाता है। इधर 24 घंटे पूरे हो गए थे पर प्रोफेसर अभी तक वापस नहीं आए थे, इसलिए कीबियम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, और वो लैब को अंदर से बंद कर सारे कैप्सूल को फिर से ऑन कर देता है। उस जगह की छानबीन होती है पर सब कुछ गायब था। प्रोफेसर की डेथ हो गई थी और कीबियम भी गायब था। जब ये बात चीफ को पता चलती है तो वो ह्योंगी से कहता है हम फ्रोजन एक्सपेरिमेंट वाली बात यहीं दबा देंगे और सबको बताएंगे ये सिर्फ डोंगचन का ही शो था, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। जब नाहयंग को पता चलता है तो वो कहती है हमें उसे ढूंढना चाहिए, पर चीफ कहते हैं हमें इस इंसिडेंट को कवर अप करना होगा क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। नाहयंग को रिपोर्टर से प्रमोट कर एंकर की पोजीशन दे दी जाती है। फिर वो सबको टीवी पर बताती है कि डोंगचन अपना कोई शो कर रहा था और उसके साथ जो भी लोग इन्वॉल्व थे वो सब अचानक से गायब हो गए। ये देख गोमिरन के मॉम डैड रो रहे थे और टीवी पर गोमिरन को देख नामते रोने लगता है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब कुछ बच्चे नामते को बुली करते थे तभी गोमिरन आकर उसे बचा लेती है। फिर वो उसे कंधे पर घर उठाकर ले जाती हुई कहती है मेरा नामते कब बड़ा होगा, तुम्हें ब्रेड पसंद है ना, जब तुम बड़े हो जाओगे तो अपने आप ब्रेड बना सकते हो। और दोनों खुश होते हैं। फिर वो उसे सीटी देकर कहती है जब तुम्हें कोई बुली करे तो ये बजाना, मैं भाग कर आ जाऊंगी। नामते बाहर बैठा हुआ वो सीटी बजा रहा था, नूना नूना करता हुआ रो रहा था। इधर नाहयंग भी सैड थी। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब उसने पहली बार डोंगचन को देखा था तभी से वो उसे पसंद करने लगी थी और साथ में काम करते करते धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया। ये याद कर नाहयंग रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम सीक्रेट लैब में प्रोफेसर को कोमा में देखते हैं और वहीं पर कैप्सूल भी रखे थे। इधर डोंगचन की फैमिली में भी सब रो रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसके मॉम डैड उसे शादी करने के लिए कहते हैं पर वो कहता है मैं अपने एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बाद ही शादी के बारे में सोचूंगा। उसके बड़े भाई डोंगशिंग को पियानो बजाने का इतना शौक है कि वो बजाते बजाते बेहोशी हो जाता है। फिर वो सब डांस करते हैं। उसकी बहन डोंगजू अपने बॉयफ्रेंड युन के साथ डांस कर रही थी। उन्हें खुश देख वो भी खुश था। गोमिरन भी अपनी फैमिली के साथ फिशिंग करने आई थी और वो सब भी बहुत खुश थे। प्रेजेंट में उसकी मॉम हर टेम्पल में गोमिरन के वापस आने की प्रे करती हैं। तभी उन्हें एक लेटर मिलता है कि गोमिरन अभी जिंदा है और उसकी सेफ्टी के लिए उन्हें ये बात सीक्रेट रखने को कही जाती है। उसकी फ्रेंड्स भी कॉलेज से ग्रेजुएट हो गई थी। जब वो फोटोज देख रही थी तभी वो गोमिरन की फोटो देखती हैं तो उन्हें उसकी याद आने लगती है। ब्योंगशिम भी दुख के मारे ड्रिंक करे जा रहा था और कहता है ये मेरी गलती है, माय फर्स्ट लव। सियोन और पाक आपस में बातें कर रही होती हैं कि हैरानी की बात ये है गोमिरन बिना कुछ बताए यूएस चली गई, ना एक बार भी फोन किया, और आंटी भी कुछ तो छुपा रही हैं। ये तब से हुआ है जब से वो उसे डायरेक्टर के साथ काम करने लगी और वो डायरेक्टर भी गायब है, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं। ये सुन ब्योंगशिम कुछ सोचता है। तभी हम देखते हैं प्रेग्नेंट गोमिरन और डोंगचन यूएस जा रहे थे। गोमिरन कहती है मेरे फर्स्ट लव ने मुझे धोखा दे दिया, भले ही मेरी बॉडी यहाँ है पर मेरा दिल अब भी मेरे बॉयफ्रेंड के पास है, इसलिए मेरे दिल को पोजेस करने की कोशिश मत करना। डोंगचन कहता है ठीक है तो मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी को पोजेस करूंगा। ये सोच ब्योंगशिम और जोर जोर से रोने लगता है। इधर डोंगचन के मॉम डैड और भाई बहन उसे कई दिनों से ढूंढ रहे थे। वो इतने गरीब हो जाते हैं
कि उन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ता है। पर गोमिरैन के मॉम डैड पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ नामते रोता रोता डायरी में लिखता है आई मिस यू नूना, और लिखते लिखते कई साल गुजर जाते हैं। पर डोंगचन की फैमिली अब भी उसे ढूंढे जा रही थी। फ्रोजन एक्सपेरिमेंट के 20 साल बाद 2019 आ जाता है। ह्योंगी अब डायरेक्टर बन चुका था और नाहयंग नंबर 1 की टीवी एंकर। कीब्योम जो अब साइंटिस्ट बन चुका था, देखता है कि लैब से वार्निंग आ रही है और प्रोफेसर भी उठ गए, तो वो वहाँ जाने के लिए निकलता है। प्रोफेसर बेहोशी की हालत में ही 31.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उनकी कैप्सूल खोल देते हैं और एक एक कर दोनों को इंजेक्शन लगा देते हैं, पर तभी खुद ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। डोंगचन और गोमिरैन की बॉडी धीरे धीरे अनफ्रीज होने लगती है। गोमिरैन कैप्सूल से बाहर आती है और लड़खड़ाती हुई चल रही थी। डोंगचन होश में आते ही लड़खड़ाता हुआ बाहर आ जाता है, पर रास्ते में ही बेहोश होकर गिर जाता है। लैब में कीब्योम आकर देखता है कि दोनों कैप्सूल खाली हैं और प्रोफेसर बेहोश। इधर डोंगचन को हॉस्पिटल लाया गया था, पर ये देख डॉक्टर हैरान थे कि उसका टेम्परेचर 31.5 डिग्री सेल्सियस है। डोंगचन उठता है और कहता है मुझे जाना होगा, और तभी बेहोश हो जाता है। डॉक्टर बार बार उसका चेकअप करते हैं, पर हर बार टेम्परेचर 31.5 डिग्री सेल्सियस आ रहा था। वो फिर एकदम से उठकर कहता है मुझे जाना होगा, पर उठने से पहले ही बेहोश हो जाता है। फिर वो उठकर ह्योंगी का नंबर बताता है 0, 1, 2 और फिर बेहोश। फिर उठकर कहता है ब्रॉडकास्ट और फिर बेहोश। इधर ह्योंगी सब एम्प्लॉयज को डांट रहा होता है, तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आता है। तो डोंगचन उससे कहता है अबे गधे, तू कहाँ गया था, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की? मैंने कहा था ना कि मेरे साथ रहना, मैं अभी उठा हूँ, तू कहाँ है? पर ह्योंगी को तो अभी यकीन नहीं हो रहा था। डोंगचन के फैमिली मेंबर उसे देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वो भी उन्हें गौर से देख रहा था और बेहोश हो जाता है, तो एक एक कर सब बेहोश हो जाते हैं। चीफ जो अब मैनेजर बन गया था, उसे ये पता चलता है तो वो भी डर के मारे कपकपा जाता है। इधर गोमिरैन घर आकर देखती है कि घर पर कोई नहीं, और उसे लगता है कि रेंट ना पे करने की वजह से उन्हें घर से निकाल दिया। वो फोन करने लगती है, पर फोन खराब था, तो ठीक कराने आती है, पर नहीं होता। तो वो पुलिस स्टेशन आती है और बताती है कि कल ही मैं अपनी फैमिली से मिली थी, पर एक ही दिन में वो सब धुएं की तरह गायब हो गए। पुलिस जो हैरानी से उसकी बात सुन रही थी, उसका पुराना सामान देख हैरान थी, पर जब उसका आई कार्ड देखते हैं कि उसका बर्थ ईयर 1976 का है, यानी वो 44 इयर्स की है, तो सबकी आंखें और मुंह दोनों फैल जाते हैं। उसकी मॉम का कॉल नहीं लग रहा था, इसलिए वो वॉइस मैसेज भेजती है मॉम आप सब कहाँ चले गए, पर आप मेरी चिंता ना करो, मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ, इसलिए नहीं हूँ कि मैंने कुछ बुरा किया है, तो चिंता मत करना। एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछती है तुम कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करती हो? जब मॉम उसका ऑडियो मैसेज सुनती हैं तो रोने लगती हैं। फिर वो सब पुलिस स्टेशन आते हैं, पर वो वहाँ से चली गई थी। इधर मैनेजर और ह्योंगी का डर के मारे बुरा हाल था, क्योंकि उन्होंने उस इंसिडेंट को कवर अप कर दिया था। डोंगचन को होश आता है और वो मॉम से कहता है आप एक दिन में ही इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? पापा आप इतने जवान कैसे हो गए? मॉम कहती हैं वो तुम्हारा बड़ा भाई डोंगशिक है। उसे सदमा लगता है, पर तभी एक लेडी कहती है भाई मैं डोंगू हूँ, तो उसे और बड़ा सदमा लगता है। वो सब उसे कहते हैं तुम अभी भी ऐसे के ऐसे हो, हमने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ थे? डोंगचन पूछता है आज की डेट क्या है? तभी मैनेजर और रोता हुआ ह्योंगी वहाँ आते हैं। ह्योंगी कहता है सीनियर ये सारी मेरी गलती है। डोंगचन कहता है अब तुम कौन हो, क्या तुम मुझे जानते हो? ह्योंगी कहता है ये मैं हूँ ह्योंगी। ये सब देख उसे झटका लगता है। इधर गोमिरैन अपने कॉलेज में बैठी थी, तभी एक लड़का एयरपोर्ट से किसी से बात कर रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर बात कर किससे रहा है। पर जब वो हर जगह 2019 लिखा देखती है तो उसे बहुत ज्यादा हैरानी होती है। ये सब देख डोंगचन भागता हुआ बाहर आता है और वो हर जगह 2019 लिखा देखता है, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। गोमिरैन के बॉयफ्रेंड ब्योंगशिम को, जो अब कॉलेज का टीचर है, गोमिरैन के मॉम डैड उसे ढूंढते हुए कॉलेज में आ जाते हैं। नामते सीटी बजाता है, जिसे गोमिरैन सुन लेती है और दोनों एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते आमने सामने आ जाते हैं। गोमिरैन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, पर वो नामते को पहचान लेती है और दोनों रोते रोते गले लग जाते हैं। तो वो कहती है मेरा नामते कितना बड़ा हो गया। वो उसे ठीक वैसे ही कंधे पर उठा लेता है जैसे वो उसे बचपन में उठाती थी। इधर डोंगचन का भी अपनी फैमिली की ऐसी हालत देख
मुंह खुला रह जाता है तो ह्योंगी उसका मुंह बंद करता है। पर तभी उसकी फैमिली ह्योंगी को पीटना स्टार्ट कर देती है तो डोंगचन उन्हें रोकता है। उसे गोमिरन की चिंता हो रही थी और वो उसे ढूंढने को कहता है। पर जब उसे प्रोफेसर की डेथ का पता चलता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है। उसका फोन काम नहीं करता तो वो ह्योंगी का फोन ले लेता है। पर ये देख हैरान था कि फोन में एक भी बटन नहीं था। ह्योंगी गोमिरन को कॉल करने की कोशिश करता है। फिर वो उसके घर भी आते हैं पर वो वहाँ भी नहीं मिलती। इधर गोमिरन को उसकी फैमिली एक नए आलीशान घर में ले आती है तो वो पूछती है, आपकी लॉटरी वॉटरी लग गई थी क्या? मॉम डैड कहते हैं, ऐसा ही कुछ समझ लो, तुम्हारी एक्सपेरिमेंट की जो सैलरी थी वो हमने इन्वेस्ट करके काफी पैसे कमा लिए। फिर वो उसे उसका रूम दिखाते हैं। ये सब देख वो रोती हुई कहती है, थैंक यू मॉम डैड और नामते। मॉम कहती हैं, थैंक यू तो हमें तुम्हारा करना चाहिए कि तुम अभी भी जिंदा हो। इधर डोंगचन की फैमिली उसे अपने ढाबे पर लाती है। पोस्टर पर अपनी फोटो लगा देख वो पूछता है, ये क्या है? वो उसे पकड़कर अंदर ले आते हैं जहाँ वो डोंगशिक की वाइफ और बेटी से मिलता है। उनका घर बहुत छोटा था। अपने मिसिंग पोस्टर देख डोंगचन इमोशनल हो जाता है और डैड के बारे में पूछता है तो सब रोते हुए बताते हैं कि उनकी डेथ हो गई। ब्योंगशिम की गोमिरन की फ्रेंड सियोन से शादी हो गई थी पर इन दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता था क्योंकि ब्योंगशिम अभी भी अपने फर्स्ट लव गोमिरन को नहीं भूला था। मैनेजर सोच रहे होते हैं कि वो डोंगचन का मुंह कैसे बंद करेंगे। पर ह्योंगी को डर लग रहा था कि अगर गोमिरन बाहर आ गई तो उसका क्या होगा क्योंकि वो पागलों में से नंबर 1 की पागल है। मैनेजर कहते हैं, आखिर उन दोनों को जगाया किस भोंदू ने है। इधर डोंगचन की फैमिली भी हैरान थी कि डोंगचन अभी भी इतना जवान है और वो अपने अपने आइडियाज लगाते हैं, कहीं वो ह्यूमन क्लोन तो नहीं। पर मॉम उन्हें चुप करा देती है। डोंगचन अपने डैड की फोटो देख सैड था पर उसे उसको देख लगता है कि वो डैड है पर वो तो डोंगशिक था। गोमिरन नामते की डायरी पढ़ रो रही थी क्योंकि इन 20 सालों में उन सब ने उसे बहुत मिस किया था। मॉम डैड उसे हॉस्पिटल जाने को कहते हैं पर वो कहती है, मैं अब ठीक हूँ और मुझे अभी कॉलेज से ग्रेजुएट होकर जॉब भी तो ढूंढनी है पर उससे पहले एक काम बाकी है। डोंगचन लैब में आता है तो वहाँ उसे कीबियोम मिलता है जो उसके पूछने पर बताता है कि उस टाइम प्रोफेसर का एक्सीडेंट हो गया था और अब वो जिंदा है। वो 20 साल से कोमा में थे पर तुम्हें जगाने के बाद एमनीसिया की वजह से वो फिर कोमा में चले गए। उनकी जिंदा रहने वाली बात हमने इसलिए सीक्रेट रखी क्योंकि कोई उन्हें जान से मारना चाहता है। डोंगचन के जिंदा होने की खबर मिलते ही नाह्यंग उससे मिलने आती है पर वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। वो उससे इतना लेट आने के लिए माफी मांगता है तो वो कहती है, मैंने तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट करने से मना किया था ना, देखा क्या हो गया, और रोते हुए चली जाती है। कीबियोम इस वजह से परेशान था क्योंकि एक्सपेरिमेंट वाली डॉल्फिन की डेथ हो गई थी। डोंगचन और गोमिरन का भी बॉडी टेम्परेचर 31.5 डिग्री सेल्सियस है, यानी उन्हें सिर्फ अब प्रोफेसर ही बचा सकते हैं। इधर डोंगचन को बहुत गर्मी फील हो रही थी तभी ब्रॉडकास्ट कंपनी में गोमिरन की एंट्री होती है। उसे इतने गुस्से में देख ह्योंगी की हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसे उसके सारे डेंजरस रूप दिखाई दे रहे थे पर वो उसे बिना पहचाने उसके पास से गुजर जाती है। एक कैमरामैन डोंगचन को देख उसकी फोटो क्लिक करने लगता है। गोमिरन को अपनी तरफ आता देख डोंगचन कहता है, गोमिरन मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, पर वो उसकी एक जोरदार तमाचा मारती है जिसे देख सब हैरान थे। वो रोते हुए कहती है, मेरे 20 साल मुझे वापस करो। सब उन्हें देख रहे थे तो वो उसे अकेले में ले जाता है। ह्योंगी सबसे कहता है, यहाँ सिर्फ रिहर्सल हो रहा था तो चलो सब अपने अपने काम में लग जाओ। गोमिरन रो रही थी तो डोंगचन उसे कहता है, मैं भी तो अपने 20 साल गवा चुका हूँ, आई एम सॉरी, पर मैं भी तो विक्टिम हूँ। गोमिरन कहती है, अब मैं 20 साल स्किप कर कैसे जीऊंगी, ये तो सपना भी नहीं है। मैं अपने भाई को बड़ा होते भी नहीं देख पाई, न शादी कर पाई, न जॉब मिली क्योंकि मैं 20 सालों से सो रही थी। डोंगचन कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी तो 52 साल का हो गया, मेरा भी यही हाल है, पर शुक्र है हम जिंदा हैं, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, हम दुनिया के पहले फ्रोजन ह्यूमन हैं, तो चलो हम दोनों साथ में प्रॉब्लम का सामना करेंगे। वो रोते हुए कहती है, पर तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो, और गुस्सा हो चली जाती है। इधर न्यूज आती है कि 20 साल बाद जो डोंगचन गायब हो गया था वो अब अचानक से नजर आ गया है। मैनेजर की हालत खराब हो रही थी तभी ह्योंगी आकर बताता है कि एक और फ्रोजन ह्यूमन बाहर आ गया, गोमिरन। मैनेजर कहते हैं, ये एक के साथ दूसरा फ्री क्यों है, मैं पक्का पागल होने वाला हूँ। ह्योंगी कहता है, ऐसा करते हैं, हम दोनों हाथ पकड़कर भाग जाते हैं। गोमिरन कॉलेज में एडमिशन लेने आती है। उसे देख ब्योंगशिम बहुत हैरान था इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है पर वो उसे बिना पहचाने उसके पास से गुजर जाती है। इनफैक्ट ब्योंगशिम ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी।
डोंगचन वही जॉब करने को कहता है तो मैनेजर और ह्योंगी उसे ना रखने के लिए बहाने मारते हैं कि तुम्हारा दिमाग अभी ठीक नहीं है। तो वो कहता है मैं अब भी तुमसे ज्यादा जवान हूँ, मैंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया है तो मैं ही इसे खत्म करूंगा। पर मैनेजर और ह्योंगी को इस बात से डर लग रहा था कि सबको सच पता चल जाएगा कि उन्होंने इसे कवर अप करने की कोशिश की थी। डोंगचन कहता है ठीक है, तुम मुझे नहीं रख रहे तो मैं किसी और ब्रॉडकास्ट कंपनी के पास चला जाऊंगा। वो उसे पकड़कर कहते हैं रुको रुको, इसकी क्या जरूरत है। प्रोफेसर को फ्लैशबैक्स आते हैं इसलिए वो होश में आ जाते हैं। इधर उसके घर में सिर्फ एक वॉशरूम था इसलिए उसकी भतीजी कहती है मेरी भी तो कोई प्राइवेसी है, हमें बड़े घर में शिफ्ट होना चाहिए। वैसे अंकल आप इतने जवान क्यों हैं, कहीं आप वैम्पायर तो नहीं? मैंने यूट्यूब पर एक ऐसा ही वैम्पायर शो देखा था। डोंगचन कहता है यूट्यूब, ये क्या है? भतीजी कहती है आजकल कोई भी टीवी नहीं देखता तो आप भी ये भोंदू वाला ब्रॉडकास्ट छोड़कर अपना यूट्यूब चैनल खोल। तभी वहाँ टल्ली डोंगू आती है और भाई भाई करती हुई डोंगचन के गले लग जाती है तो वो अपने आप को छुड़वाता है। इनफैक्ट डोंगजू को ड्रिंक करने की लत लग गई थी। कुछ गर्ल्स को फोटो खींचता देख गोमिरैन को भी अपनी फ्रेंड्स की याद आ जाती है। जब उसे पता चलता है कि उसके फेवरेट सिंगर की 16 साल पहले डेथ हो गई तो वो जोर से ओप्पा चिल्लाती है। डोंगचन को वो वापस जॉब पर रख लेते हैं पर वो सबके सामने ह्योंगी को डांट देता है जिसे देख एम्प्लॉयज हैरान थे। नाहयंग डोंगचन को मिलने के लिए कहती है तो वो हाँ कर देता है और दोनों स्माइल करते हैं। इधर ब्योंगशिम गोमिरैन का पीछा कर रहा था तो वो उससे पूछती है तुम्हें कुछ कहना है, पर उसके मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा था तो वो चली जाती है। अपनी फ्रेंड्स का ईमेल देख वो रोते हुए कहती है मैंने भी तुम्हें मिस किया और रिप्लाई करती है। उसके मॉम डैड उसे जॉब की इतनी चिंता करने से मना करते हैं क्योंकि अब वो रिच है। तो वो कहती है भले ही आप सबके लिए 20 साल हो गए हों पर मेरे लिए तो ये एक दिन था। मेरा माइंडसेट कैसे बदल सकता है क्योंकि मुझे जॉब करके बहुत सारे पैसे कमाने हैं। क्लास में गोमिरैन को देख ब्योंगशिम की हालत खराब हो जाती है और वो डर के मारे गिर जाता है। ये सब देख स्टूडेंट्स हैरान थे। डोंगचन को देख पीडी उसे ऑफेंड करने लगता है। तभी ह्योंगी उसे रोकता है और डोंगचन से कहता है सॉरी सीनियर। ये सुन सब हैरान थे। डोंगचन कहता है उन्हें अपने जूनियर को ये सब सिखाया है, तुझसे कुछ भी काम सही से नहीं आता, सबके सब तेरे जैसे निठल्ले हैं। फिर ह्योंगी अपना गुस्सा सब पे निकालता है। तभी डोंगचन सबको नेक्स्ट शो के बारे में आइडिया बताता है पर वो सबके सब शो इन 20 सालों में ऑलरेडी हो चुके थे। ब्योंगशिम डरता डरता पढ़ा रहा था। एक लड़का जीहुन गोमिरैन को देख स्माइल करता है। ह्योंगी अकेले में डोंगचन को कहता है अगर मैं तुमसे गलती से इनफॉर्मली बात कर जाऊं तो उसके लिए पहले ही सॉरी। डोंगचन कहता है ठीक है, मैं भी तुझसे अकेले में ही इनफॉर्मली बात करूंगा। ह्योंगी कहता है अब क्यों कह रहे हो जबकि पहले से ही सब करते आ रहे हो। तभी उसे गोमिरैन का फोन आता है तो वो कहता है कौन? गोमिरैन? हाय मर गया। गोमिरैन कहती है जो भी उस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व था सबके सब मेरी मीटिंग में पहुंचेंगे। नेक्स्ट सीन में हम किसी की जुल्फे लहराते देखते हैं और वो थे प्रोफेसर कीबियम। उन्हें सब याद दिलाने की कोशिश करता है पर उन्हें तो कुछ भी याद नहीं आता। तो कीबियम उन्हें कैप्सूल के पास लाता है ताकि उन्हें कुछ याद आ सके पर कैप्सूल को देख प्रोफेसर कुछ सोचने लगते हैं। डोंगचन पिछले 20 सालों के जो भी शो हुए थे उनके डिटेल्स देख रहा था पर उसने एसी बहुत कम टेम्परेचर पर रखा था इसलिए ह्योंगी को ठंड लग रही थी। एम्प्लॉयज इस बारे में बातें कर रहे थे कि ह्योंगी की डोंगचन के सामने इतनी फटती क्यों है, क्या वो डोंगचन वही 20 साल पहले वाला गायब होने वाला डायरेक्टर है। इतनी ऊंची बिल्डिंग देख इन दोनों की गर्दन अकड़ जाती है। जब गोमिरैन बेबी सीट में पपी को देखती है तो डर जाती है और हर जगह डॉग्स को देख कहती है बच्चों की जगह कुत्तों ने ले ली। गोमिरैन को आते देख ये दोनों डर के मारे खड़े हो जाते हैं तो डोंगचन भी खड़ा हो जाता है। गोमिरैन कहती है मुझे मेरे 20 सालों का कंपनसेशन चाहिए। 1999 में एक दिन में फ्रीज होने के 5 मिलियन वॉन थे और कैलकुलेशन करते हुए कहती है एक साल के हुए 1752 बिलियन वॉन मल्टीप्लाई 20। कैलकुलेटर काम नहीं करता तो डोंगचन कहता है दिखाओ मैं करता हूँ। उनसे पहले ही ये दोनों कैलकुलेट करते हैं और 35 बिलियन 40 मिलियन देख हैरान थे। गोमिरैन कहती है 35 बिलियन 40 मिलियन हुए पर 20 सालों में महंगाई भी तो डबल हो गई ना, 70 बिलियन बॉन। वो दोनों कहते हैं 70 बिलियन, थोड़ा सोचो जरा, दूसरे तरीके से सोचो, तुम 20 साल के बाद भी जवान हो और जिंदा भी, ये तो अच्छी बात है। गोमिरैन कहती है क्यों ना तुम दोनों को भी 20 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाए। उन दोनों को बहुत गर्मी लगती है इसलिए वो आइस वाटर पीते हैं। नेक्स्ट सीन में गोमिरैन ब्योंगशिम को कहती है मैं गोमिरैन की बेटी हूँ, मेरी मॉम की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई पर वो सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करती थी, ब्योंगशिम। पर फिर पता चलता है
कि ये तो ब्योंगशिम की इमेजिनेशन थी। नामते ने खुद अपने हाथों से अपनी नूना के लिए ब्रेड बनाया था, तो वो खुश होती है। उसके हाथ ठंडे रहते हैं, इसलिए वो उसे हॉट पैड देता है। इन दोनों में थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन थी, इसलिए डोंगचन नाहयंग को कहता है तुम इन 20 सालों में बहुत बदल गई हो। वो उसे देखने लगती है। इधर गोमिरन को देख उसकी फ्रेंड्स हैरान थी। गोमिरन उन दोनों को पहचान लेती है और वो सब खुशी के मारे नाच पड़ती हैं। वो दोनों उसे देख कहती हैं तुम तो बिल्कुल 20 साल पहले जैसी लग रही हो। क्या यूएस में तुमने कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी? पर प्लास्टिक सर्जरी में तो कोरिया नंबर 1 पर है। फिर भी ऐसा नहीं हो सकता, कहीं वो वैम्पायर या फ्रोजन ह्यूमन तो नहीं? नो वे। ढाबे पर मॉम सर्विंग कर रही थी और डोंगजू को लिपस्टिक लगाते देख कहती हैं ये लिपस्टिक लगा रही है या खा रही है? डोंगशिक पियानो बजा रहा था, इसलिए बेहोश हो जाता है, तो उसकी बेटी उसे खड़ा कर उसके कपड़े झाड़ती है। डोंगचन के बारे में न्यूज वायरल हो जाती है कि डायरेक्टर इन 20 सालों से कहाँ छुपा था। उसका कोई जुड़वा भी नहीं है। क्या उसे एलियंस ने उठा लिया था या वो किसी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था? पर डोंगचन को प्रोफेसर की चिंता हो रही थी। ये न्यूज देख गोमिरन के फ्रेंड्स को भी गोमिरन पर शक होता है कि वो उनसे कुछ छुपा रही है। ये न्यूज देख मॉम को गुस्सा आता है, पर बच्ची कहती है जरा सोचो जरा, अंकल का सेलिब्रिटी बनना हमारे लिए फायदे की बात है। कीबियोम से डोंगचन को पता चलता है कि फ्रोजन ह्यूमन का क्रिटिकल टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस है। युन जो डिटेक्टिव था उसे बताता है कि ये आदमी ही प्रोफेसर के असिस्टेंट के मर्डर के टाइम पर वहीं था, और तो और प्रोफेसर के कार ब्लास्ट का भी यही प्राइम सस्पेक्ट है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देख डोंगचन को कुछ ऐसा पता चलता है तो वह हैरान हो जाता है। और हमें पता चलता है कि वो आदमी काम करता है ली हुंग के लिए। हम देखते हैं कि ये तो सेम सीक्रेट कैप्सूल वाले जैसा है। इनफैक्ट ये दोनों हमशक्ल भाई हैं। और वो कहता है पता करो प्रोफेसर जिंदा है या नहीं, अगर है तो उससे जल्दी छुटकारा पाना होगा। और उस डायरेक्टर डोंगचन के बारे में भी। अपना खराब फोन देख गोमिरन कहती है मैं कब तक जीने वाली हूँ, मुझे जल्दी नया फोन लेना होगा। तभी डोंगचन उसे कॉल कर पूछता है आई एम सॉरी, अपना टेम्परेचर ज्यादा मत बढ़ने देना। अगर तुम्हें फीवर हो या वियर्ड फील करो तो एकदम मुझे कॉल करना। ब्योंगशिम अब भी गोमिरन पर नजर रखे था, पर बॉल लगते ही बेहोश हो जाता है। गोमिरन को जॉब नहीं मिली थी क्योंकि उनका कहना था तुम 44 की एज में अपना करियर स्टार्ट करने की सोच रही हो, तुमने अब तक किया क्या है? गोमिरन गुस्से से कहती है मैं कैप्सूल में फ्रीज थी। उसे अजीब हरकतें करता देख जीहुन कहता है वो कितनी क्यूट है। डोंगचन गुस्से से ह्योंगी को कहता है तुमने इन्वेस्टिगेशन के टाइम सच क्यों नहीं बताया था और मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की थी? वो रिकॉर्डिंग कहाँ है? तुम्हारा वो फ्रेंड कहाँ है? मुझे सारा सच बताओ। ह्योंगी कहता है सॉरी सीनियर, मुझे ये सब कवर अप करने को कहा गया था, मैं पावरलेस था। डोंगचन कहता है तुम भूल गए हमने कितना टाइम साथ में काम किया था? मेरे गायब होने पर तुम सब ने इस बात को दबा दिया, तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। ये सुन नाहयंग भी डर जाती है। तभी वहाँ गोमिरन आती है और उससे कहती है मुझे यहाँ एक जॉब चाहिए। डोंगचन नाहयंग से कहता है तुम्हें तो सब पता था, मैंने सोचा था तुम तो मुझे ढूंढने की कोशिश करोगी क्योंकि तुम्हें तो बाकियों से अलग होना चाहिए था। नाहयंग कहती है तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? गायब होने वाले तुम थे। तुम्हें पता भी है मैंने 20 साल तुम्हारा कैसे इंतजार किया? हाँ, मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की थी, इसी गिल्ड में तो मैंने ये 20 साल रो रो कर गुजारे हैं। मैंने तो ये तक सोच लिया था कि शायद तुम्हारे मरने की खबर सुनकर मुझे बेटर फील हो। डोंगचन कहता है तो मुझे जिंदा देख तुम डिसअपॉइंट हुई? ठीक है, तो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। नाहयंग कहती है मैं तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए क्या करूं? तुम्हें क्या लगता है मैंने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो बिना कुछ बोले चला जाता है और टॉप फ्लोर पर आकर रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में गोमिरन मजे से लेटी थी, पर तभी कैप्सूल आकर उस पर गिर जाता है तो वो चिल्लाते हुए सपने से उठ जाती है। उसका गर्मी के मारे बुरा हाल था, इसलिए रेफ्रिजरेटर को खोल लेती है। इधर डोंगचन का भी गर्मी से बुरा हाल था तो वो भी रेफ्रिजरेटर खोल लेता है और दोनों एक साथ कहते हैं कितनी गर्मी है। गोमिरन की जॉब वाली बात पता चलते ही मैनेजर कहते हैं ऐसे तो वो कुछ दिनों के बाद हमें अपने लिए हस्बैंड ढूंढने को भी कहेगी, उसकी मांगे तो खत्म ही नहीं होंगी। डोंगचन कहता है अगर हम उसे ऐसे ही जॉब पर रख लेंगे तो ये बाकियों के लिए भेदभाव होगा, पर अगर ऐसा नहीं किया तो वो तुम सबका भांडा फोड़ देगी, तो तुम क्या करोगे? फिर वो उसे यहाँ 3 महीनों के लिए इंटर्न बनने को कहता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो? गोमिरन कहती है सच कहूँ तो मुझे बहुत गर्मी लगती है। डोंगचन कहता है अगर टेम्परेचर 31.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया तो वो डेंजरस होगा। ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकती है जब प्रोफेसर की याददाश्त वापस आएगी।
इसलिए केयरफुल रहना। आई एम सॉरी। गोमिरन कहती है तुम भी केयरफुल रहना। इधर इतने सारे फैंस देख गोमिरन की मॉम परेशान थी कि गोमिरन को इतनी गर्मी क्यों लगती है और उसके हाथ भी हमेशा ठंडे रहते हैं। तो डैड कहते हैं हमें उस डायरेक्टर के पेरेंट्स से मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, वो भी तो फ्रोजन ह्यूमन है। दो लोग डोंगचन की कार का पीछा कर रहे थे तो वो उनके आगे कार रोककर उनसे कारण पूछता है। पहले तो वो मना करते हैं पर फिर उल्टा उसे ही सुनाने लगते हैं। पर जब उन्हें पता चलता है कि डोंगचन उनसे उम्र में बड़ा है तो वो माफी मांगता है। ये लोग थे ली हुंग के। उसका आदमी उसे कहता है हमें प्रोफेसर की जगह आपके भाई ली सुक के कैप्सूल को ढूंढना चाहिए। ली हुंग कहता है प्रोफेसर को मारकर कैप्सूल को डिस्ट्रॉय करना है, किसी को भी ढूंढो एक ही बात है। उस डायरेक्टर से कुछ तो पता चलेगा क्योंकि किसी न किसी ने तो उसे कैप्सूल से बाहर निकाला होगा। डोंगचन कीबियम को कहता है कोई मेरा पीछा कर रहा था, प्रोफेसर का यहाँ रुकना सेफ नहीं है, कोई सेफ जगह चाहिए। इधर गोमिरन के मॉम डैड डोंगचन की फैमिली से मिलने आते हैं तो डोंगचन की फैमिली कहती है तुमने पता होने के बाद भी हमें ये सच क्यों नहीं बताया कि वो जिंदा थे। हमारा हाल देखो, जिंदा लाश बन गए थे, यहाँ चमन्नी के भी लाले पड़ गए और तुम आलीशान लाइफ जी रहे हो। गोमिरन के मॉम डैड कहते हैं तुम्हारे बेटे ने ही हमारी बेटी को इस एक्सपेरिमेंट के लिए जाने को कहा था और यहाँ हम लड़ाई नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं। हमारी गोमिरन की बॉडी नॉर्मल नहीं रही। डोंगचन की मॉम कहती हैं ये सब उस पागल प्रोफेसर का किया धरा है, अगर वो मेरे सामने आ गया ना मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगी। गोमिरन की मॉम कहती है मेरे हाथों से कौन सा वो बच जाएगा। तभी डोंगचन वहाँ प्रोफेसर को लेकर आता है और सब उसे देखने लगते हैं। जब योंगशिम को पता चलता है कि वो रियल गोमिरन है तो कहता है ये कैसी सिचुएशन है, क्या उसने टाइम ट्रेवल किया या पुनर्जन्म। फिर हम उसकी इमेजिनेशन की दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां गोमिरन बर्फ में बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी और कहती है सिर्फ तुमसे मिलने के लिए ही मैंने पुनर्जन्म लिया है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। और बेहोश तो वो कहता है गोमिरन तुम फ्रीज हो गई, माई फर्स्ट लव, और खुद भी फ्रीज। क्लास में आते ही गोमिरन अपने नोट्स और टेप निकालती है पर जीहुन टैबलेट और ईयरबड्स निकालता है। गोमिरन को देख जीहुन स्माइल करता है। उसकी 1996 डेट ऑफ बर्थ देख वो दोनों हैरान थे तो वो कहती है तुम मुझे नूना बुला सकते हो। प्रोफेसर को देख दोनों मॉम को गुस्सा आ रहा था तो डैड कहते हैं हमारे बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए इसकी याददाश्त वापस आना जरूरी है, अगर इसे मारना ही है तो याददाश्त वापस आने तक का वेट कर लेते हैं। उन्हें आइडिया आता है कि प्रोफेसर दिन में डोंगचन के घर और रात में गोमिरन के घर रुकेंगे। मैनेजर डोंगचन को कहता है तुम न्यूज में सबको बताओ कि तुम ब्रॉडकास्ट से तंग आ गए थे, इसलिए बिना बताए 20 साल तक छोड़कर चले गए और बदले में मैं तुम्हें 20 सालों की सैलरी फ्री में दूंगा, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। डोंगचन मना करता है तो वो कहता है अपनी फैमिली के बारे में सोचो, कब तक उस रेस्टोरेंट से तुम्हारा गुजारा चलता रहेगा। डोंगचन कहता है वो रेस्टोरेंट नहीं ढाबा है। गोमिरन डोंगचन से बात करती हुई फूड ऑर्डर करने की कोशिश कर रही थी तो जीहुन उसकी हेल्प करता है। वो उसे थैंक यू करती है और डोंगचन से कहती है मैंने तुम्हें नहीं कहा। फिर कहती है तुम कितने हैंडसम हो और अच्छे भी, और डोंगचन से कहती है मैंने तुम्हें नहीं कहा। डोंगचन को गुस्सा आ रहा था। फिर डोंगचन उसके कॉलेज आता है तो देखता है कि गोमिरन लड़कों से बात कर रही है। वो उसे हंसते हुए गौर से देखने लगता है और कहता है ये इतनी खुश क्यों है। उसे देख जीहुन बाय कर जाने लगता है तो वो भी हंसकर बाय करती है। डोंगचन कहता है बाय, वो तुम्हारे बेटे की उम्र का है। गोमिरन कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मैं 24 की हूँ, वो 20 साल मत जोड़ो। तभी डोंगचन का क्लासमेट आकर उसे गले से लगा लेता है और पूछता है तुम अभी तक ऐसे ही हो। डोंगचन कहता है तुम कैसे हो, शादी हो गई। क्लासमेट कहता है हाँ हो गई, और फिर डाइवोर्स और फिर दोबारा शादी। तो डोंगचन कहता है अच्छा काफी बिजी हो। फिर वो गोमिरन को न्यू फोन देता है तो वो खुश हो जाती है। तभी वहाँ गोमिरन की फ्रेंड्स आती हैं और डोंगचन का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी तो वो बड़ी मुश्किल से छुड़वाता है। इधर बेचारा प्रोफेसर ढाबे में प्याज छीलने का काम कर रहा था। सियोन को अपने हस्बैंड से इतने गुस्से में बात करता देख गोमिरन कहती है तुम्हें अपने हस्बैंड से अच्छे से बात करनी चाहिए। याद है मैंने भी एक गधे को डेट किया था जिसने भी उससे शादी की होगी ना, जिसने भी उससे शादी की होगी, मुझे उसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा है, इसलिए तुम उससे सही से बात करो, कम से कम वो ब्योंगशिम जैसा तो नहीं होगा। तो सियोन नजरें चुराती है और फिर पाक से कहती है हमें कुछ टाइम के लिए मेरी और ब्योंगशिम की शादी वाली बात उससे सीक्रेट रखनी चाहिए। गोमिरन डोंगचन को क्यूट क्यूट इमोजी सेंड करती है तो वो स्माइल करता है। नाहयंग डोंगचन को लंच के लिए इनवाइट करती है
पर वो उसे मना कर गोमिरन के पास आ जाता है। गोमिरन उसे अपने फोन के फीचर्स के बारे में बता रही थी, पर वो इतने क्लोज थे इसलिए एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर वो उसे असाइनमेंट समझाता है। उन दोनों को इतना क्लोज देख नाहयांग को गुस्सा आ रहा था। गोमिरन और डोंगचन जैसे ही जाने लगते हैं तो एक आदमी डोंगचन पर चाकू रख लेता है और उन दोनों को फ्रीजर में किडनैप कर ले जाने लगते हैं। किडनैपर आकर पूछता है, तुम दोनों इतनी ठंड में भी ठीक हो? बताओ प्रोफेसर कहाँ है? डोंगचन उससे फाइट करने लगता है, जिसका फायदा उठा गोमिरन उसे गलत जगह किक कर देती है और वो बाहर आ जाते हैं। उसे देख दूसरा किडनैपर भाग जाता है। उन दोनों का गर्मी से बुरा हाल था और कोई भी उनके आसपास नहीं था। गोमिरन बेहोश हो जाती है तो डोंगचन उसे उठाकर भागता है, पर उसकी खुद की हालत भी ठीक नहीं थी। कार से लिफ्ट लेकर वो उसे हॉस्पिटल में लाता है और डॉक्टर से कहता है, इसका टेम्परेचर चेक करने की बजाय फीवर रिड्यूस करने की मेडिसिन दो। फिर खुद ठंडे पानी में शावर लेता है और गोमिरन को देखने लगता है। उसे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। कीबियम उसे बताता है कि प्रोफेसर टेम्परेचर को 36.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टेबलाइज करने में कामयाब हो गए थे, पर उस सोल्यूशन का सिर्फ उन्हें ही पता है। नेक्स्ट सीन में वो न्यूज में झूठ बोलने की बजाय सबको सच बता देता है कि मैं पहला फ्रोजन ह्यूमन हूँ। 99 में मैंने एक फ्रोजन एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ब्रॉडकास्ट कंपनी को इस बारे में कुछ नहीं पता, ये मैंने सब अपनी मर्जी से किया है। उसकी ये न्यूज सब लोग देख रहे थे। गोमिरन को होश आ जाता है। डोंगचन कहता है, पर इसके साइड इफेक्ट्स भी हुए। फ्रोजन ह्यूमन का टेम्परेचर 31.5 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए। जब तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, मैं तब तक इसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। सब उसके लिए क्लैप करते हैं, पर वो जाकर दूर से गोमिरन और उसकी फैमिली को देखने लगता है। गोमिरन भी उसे जाते हुए देखकर स्माइल करती है। डोंगचन के फ्रोजन ह्यूमन वाली बात वायरल हो जाती है, इसलिए गोमिरन की फ्रेंड्स उससे पूछती हैं, क्या तुम भी फ्रोजन ह्यूमन हो? इधर डोंगचन की फैमिली डोंगचन के नाम पर अपने ढाबे का प्रमोशन कर रहे थे। डोंगशिक को गाता देख डोंगचन कहता है, अगर तुम ऐसे ही गाते रहे तो शांति भंग करने के लिए तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। पर वो और जोर जोर से गाने लगता है। जब डोंगचन अपने मिसिंग पोस्टर देखता है तो पूछता है, जब मैं गायब हो गया था तो क्या आपको ये नहीं लगा कि मैं मर गया होऊंगा? मॉम कहती हैं, नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। हमें लगा किसी एक्सीडेंट में तुम्हारी याददाश्त चली गई होगी। हमने इसलिए ढाबा खोला ताकि जब तुम्हें भूख लगेगी तो शायद तुम यहाँ खाने आ जाओगे। डोंगचन इमोशनल होकर मॉम को गले लगाकर कहता है, थैंक यू मॉम। डोंगजू, और तुम ड्रिंक करना छोड़ दो और मेरी भतीजी यूट्यूब देखना छोड़ बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। जीहुन कहता है, क्या वो फ्रोजन ह्यूमन उसका बॉयफ्रेंड है? नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी हमें पता चलता है कि जीहुन सियोन और ब्योंगशिम का बेटा है। न्यूज देख ब्योंगशिम को समझ आ जाता है कि गोमिरन भी फ्रोजन ह्यूमन है। जब गोमिरन जीहुन को बताती है कि मैं ब्रॉडकास्ट कंपनी में इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो वो कहता है, मैंने भी वहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया है। उसका फ्रेंड पूछता है, क्या वो फ्रोजन ह्यूमन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो काफी गुड लुकिंग है। गोमिरन कहती है, नहीं, वो मेरे टाइप का नहीं है। तो जीहुन स्माइल करता है। मैनेजर और ह्योंगी को अकेले में बात करता देख डोंगचन कहता है, ह्योंगी, तुम हमेशा मैनेजर ऑफिस में क्यों रहते हो? क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? चलो काम पर लग जाओ। डोंगचन गोमिरन का टेम्परेचर चेक करता है तो वो नर्वस हो जाती है। फिर वो उसे स्मार्ट वॉच पहनाता है जो टेम्परेचर बढ़ने पर वार्निंग देगी और फीवर रिड्यूस करने के लिए इंजेक्शन देता है और कहता है, अगर तुम कंपनी या स्कूल के अलावा कहीं भी जाओगी तो मुझे तभी इन्फॉर्म कर देना। हर 2 घंटे में मुझे अपनी हार्ट रेट और टेम्परेचर सेंड करते रहना। अब तुम्हें बेहोश होने से पहले भी मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो पूछती है, पर क्यों? डोंगचन कहता है, क्योंकि हम दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट सीन में ब्योंगशिम गोमिरन को बता देता है कि मैं तुम्हारा फर्स्ट लव ब्योंगशिम हूँ। 20 साल पुराने अपने अधूरे लव को पूरा करते हैं तो चलो। गोमिरन कहती है, दफा हो जा, इससे पहले कि मैं तेरा मर्डर कर दूं। पर वो उसे जबरदस्ती गले लगाने लगता है तो वो उसे दे दनादन एक के बाद एक थपड़ा लगा देती है। वो उसे पूरे कॉलेज के सामने पीट रही थी। उनका मामला पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन में। तभी वहाँ डोंगचन आता है और कहता है, अगर तुम लड़का होती तो शायद जेल में 2-3 बार जा चुकी होती। माना कि तुम्हें गुस्सा आया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है अपने टीचर को पीट दोगी। इससे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ सकता है। मुझे सबको पीटने वाली लड़कियां पसंद नहीं, तो प्लीज दोबारा ऐसा मत करना। कि दूसरों को पीटना तुम्हारी हॉबी है? गोमिरन कहती है, वो वही गधा है ब्योंगशिम, मुझसे चिपकने की कोशिश कर रहा था। अगर उस टाइम मेरे पास चाकू होता तो मैं पक्का उसके घुसा देती। डोंगचन कहता है, सही किया, मुझे ये पहले बताती, उसे तो मार मार कर अधमरा कर देना चाहिए था। है कहाँ वो गधा? और ब्योंगशिम से कहता है, अबे गधे, अगर तू गोमिरन के आसपास दोबारा फटका ना तो मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। और उन दोनों में फाइटिंग होने लगती है।
गोमिरन से वो नहीं रुक रहे थे तो पुलिस उन दोनों को रोकती है। डोंगचन गोमिरन का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। डॉल्फिन टॉय को देख प्रोफेसर को कुछ याद आने लगता है तो वो भागते हैं, पर गलती से ली हुंग से टकरा जाते हैं जो डोंगचन के ढाबे पर आया था, और उसे देख उन्हें ली स्यूक की याद आने लगती है, इसलिए डर के मारे भाग जाते हैं। खाना खाते टाइम डोंगचन गोमिरन को कहता है तुम दूसरों लड़कों के सामने हंसना मत और ना ही क्यूट एक्ट करना। गोमिरन कहती है क्यों, क्या मैं हंसते हुए तुम्हें क्यूट लगती हूँ? डोंगचन कहता है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम उनकी नजरों में क्यूट लगती हो, मेरी नहीं। तो वो कहती है तुमसे तो बात करना भी बेकार है। फिर कंपनी में डोंगचन उसे अपनी सीट के सामने वाली सीट दे देता है और उसे खुश देख स्माइल करता है। जब सियोन को पता चलता है कि किसी लड़की के छेड़ने पर ब्योंगशिम पिट गया तो कहती है क्या करूं मैं उस बेवड़े का, तंग आ गई हूँ। डोंगचन बिजी था तो गोमिरन उसे बिना बताए अपने फ्रेंड से मिलने चली जाती है और उसके लिए एक नोट छोड़ जाती है। गोमिरन अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो गधा मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने उसे धो दिया। तो वो दोनों समझ जाती हैं कि ब्योंगशिम को गोमिरन ने ही पीटा है। सियोन बहाना मार चली जाती है। आग उसे बताती है कि सियोन ने ब्योंगशिम से शादी कर ली। तो गोमिरन हैरान थी। ब्योंगशिम के घर आते ही सियोन उसे पीट पीट कर घर से बाहर भगाने लगती है। ह्योंगी ड्रिंक कर डोंगचन पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। तभी टीवी पर न्यूज में बताते हैं कि डोंगचन कोरिया का फर्स्ट फ्रोजन ह्यूमन है, ये है कैप्टन कोरिया। तो डोंगचन कहता है कैप्टन कोरिया ये क्या है? ह्योंगी कहता है कैप्टन अमेरिका का कोरियन वर्जन। अगर मैं भी तुम्हारे साथ फ्रीज होता तो मैं बन जाता कैप्टन कोरिया का फ्रेंड बकी। ब्योंगशिम पा के घर पहुंच जाता है और कहता है क्या तुम मुझे मेरी फर्स्ट लव गोमिरन से मिलने में मेरी हेल्प करोगी? पा कहती है पता नहीं कैसे सियोन तुम्हारे साथ 20 साल तक रही बिना तुम्हें जान से मारे। इधर नाह्यंग डोंगचन को याद कर वही रिंग फिर से पहन लेती है। नेक्स्ट डे जब एक रिपोर्टर उसे कहता है सुना है किसी लड़की ने भी फ्रोजन एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट किया था, हमें भी ये रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। पर नाह्यंग उसे ऐसी रिपोर्ट के लिए साफ मना कर देती है और फिर ये बात डोंगचन को बताती है। उसकी रिंग देख डोंगचन पूछता है तुमने ये रिंग क्यों पहनी है? नाह्यंग कहती है हमारा प्यार खत्म नहीं हुआ है। उन दोनों को बातें करता गोमिरन देख लेती है। गोमिरन सैड होकर चली जाती है। नाह्यंग डोंगचन से एक दूसरा मौका मांगती है पर डोंगचन कहता है मैं सिर्फ अब तुमसे नफरत करता हूँ। इधर गोमिरन खुद से कह रही होती है वो तो उसकी गर्लफ्रेंड है जिसने उसका 20 सालों तक इंतजार किया, कम से कम फ्रोजन होने से पहले उसकी गर्लफ्रेंड तो थी, पर मेरा क्या? और खम्बे से टकरा जाती है। कुछ लेडीज ओपा ओपा करती हुए डोंगचन के पीछे पड़ जाती हैं और डर की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। सियोन ब्योंगशिम को डाइवोर्स देने के बारे में सोच रही होती है तो जीहुन कहता है अनहैप्पी मैरिज से हैप्पी डाइवोर्स ज्यादा अच्छा है, आप दोनों जो भी डिसीजन लोगे मुझे वो मंजूर होगा। गोमिरन को देख डोंगचन कहता है तुम कल वापस क्यों चली गई थी? मैंने कहा था ना मुझे अपने टेम्परेचर की टाइम टू टाइम खबर देते रहना। गोमिरन कहती है मुझे जाना ही पड़ा, तुम दोनों पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, कोई रोमांटिक सा सीन लग रहा था। डोंगचन कहता है तुम्हें मुझे अपने टेम्परेचर के बारे में बताना होगा, चाहे मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ। अगर मैं किसी वोमेन के साथ होटल में भी हूँ ना तब भी वहाँ आने में 1 मिनट के लिए भी मत झिझकना। गोमिरन कहती है इससे क्या हुआ, इसके नटवट ढीले हो गए क्या? इधर गोमिरन के मॉम डैड रूफटॉप को रेंट पर देने की पोस्ट डाल देते हैं। कीब्योम किसी काम से अपनी कार से बाहर आता है तभी उसकी कार में ब्लास्ट हो जाता है। ये देख वो हैरान था। ये दोनों टकरा जाते हैं तो डोंगचन गोमिरन का हाथ पकड़ उसकी वॉच में देखता है कि टेम्परेचर 31.6 डिग्री सेल्सियस और हार्ट रेट 108 है। तो कहता है तुम्हारी हार्ट रेट क्यों बढ़ रही है? देखो अगर तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी अपने आप बढ़ जाएगा, इसलिए अपनी हार्ट रेट मत बढ़ने देना। तो ना ही भागना, ना ही ओवर एक्साइट होना और ना ही इरोटिक वीडियोस देखना। गोमिरन कहती है मुझे क्यों कह रहे हो, तुम ही देखते होगे इरोटिक वीडियोस। फिर वो सियोन से पूछती है तुमने उससे शादी क्यों की? तो सियोन बताती है कि वो उस टाइम ड्रंक था और मैं प्रेग्नेंट हो गई इसलिए शादी करनी पड़ी। इनफैक्ट वो ब्योंगशिम को पहले से ही लाइक करती थी पर उसने ये बात गोमिरन को कभी भी नहीं बताई। वो अभी इस रिलेशन को खत्म करने वाली थी क्योंकि ब्योंगशिम उसे लाइक नहीं करता। कीब्योम की कार एक्सप्लोड होने की खबर सुन डोंगचन परेशान होता है और वो उन लोगों के बारे में पूछता है जो अभी भी कैप्सूल में थे, पर कीब्योम को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। इधर कीब्योम को मारने में अनसक्सेसफुल होने पर ली हुंग को अपने आदमी पर गुस्सा आ रहा था। गोमिरन ब्योंगशिम को कहती है अगर तुमने सियोन को परेशान किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं।
तभी ब्योंगशिम कहता है मैं उसे नहीं, वो मुझे पीटती है। डोंगचन नाहयोंग को कीबियोम पर हुए अटैक को न्यूज पर ब्रॉडकास्ट करने को कहता है तो वो हाँ करके कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। डोंगचन कहता है मैं अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, अगर तुम्हें हेल्प करनी ही है तो गोमिरन को प्रोटेक्ट करने में मेरी हेल्प करो। जीहुन के फ्रेंड को एक लड़की के साथ देख गोमिरन जीहुन से पूछती है वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी है ना। जीहुन कहता है अब तक तो नहीं, उसने डेटिंग नहीं की पर कुछ तो है। गोमिरन कहती है इसका मतलब डेटिंग से पहले कुछ होता है, वैसे कुछ का मतलब क्या है। जीहुन कहता है मान लो मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ पर मुझे ये नहीं पता कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं, तो हम कहेंगे हमारे बीच में कुछ तो है। वैसे क्या तुम्हारा कुछ है। गोमिरन कहती है था, पर जिसे मैंने डेटिंग की थी वो गधा निकला। पर तभी डोंगचन का फोन आते ही वो चली जाती है। डोंगचन उसे गुस्से से कहता है तुम्हें इतनी तेज भागना नहीं चाहिए, तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ सकता है। तुमने खाना खाया। गोमिरन कहती है नहीं मुझे भूख नहीं है। डोंगचन कहता है अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ सकता है, चलो खाने चलो। जब वो खाना खा रही थी तो उसके बाल खाने से टच हो रहे थे। ये देख डोंगचन उसके बाल पीछे कर देता है तो वो उसे देखने लग जाती है और पूछती है क्या तुम्हारा भी कुछ है। डोंगचन कहता है कुछ, क्या मतलब है इसका। गोमिरन कहती है तुम सही में आदिवासी रहोगे, कुछ का मतलब है डेटिंग से पहले किसी को पसंद करना। डोंगचन उसे देखने लगता है। मीटिंग में गोमिरन ने रिवर्स टाइम प्रोजेक्ट का आइडिया दिया था तो डोंगचन सबको इसके बारे में समझाता है। इस प्रोजेक्ट में अडल्ट अपने 20 साल पहले का एक्सपीरियंस शो करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम होगा गोगो 99। सबको ये आइडिया अच्छा लगता है तो डोंगचन गोमिरन से कहता है हमें शो के लिए अच्छी सी लोकेशन ढूंढनी होगी। फिर सब एक साथ डिनर पर आते हैं। पीडी गोमिरन को ड्रिंक करने को देता है तो डोंगचन कहता है वो ड्रिंक नहीं कर सकती, सब ड्रिंक कर रहे थे पर इन दोनों को छोड़कर, तो वो दोनों अपनी कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। फिर वो सब करतब दिखाते हैं। जब डोंगचन एक सैड सॉन्ग गाता है जिसे सुन गोमिरन इमोशनल हो जाती है। फिर वो उसे छोड़ने आता है और कहता है कल के लिए याद से फीवर रिड्यूसर इंजेक्शन रख लेना। तभी वहाँ नामते आता है जो डोंगचन को मिस्टर फ्रोजन ह्यूमन कहता है। उसे देख डोंगचन समझ जाता है कि गोमिरन ने फ्रोजन एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट अपने भाई की वजह से किया था। डोंगशिक की हड्डियों में पेन हो रहा था तो डोंगचन उसे गले लगाकर कहता है मेरे भाई तुम इतने बूढ़े क्यों हो गए। तभी डोंगू आकर कहती है तुम्हें सिर्फ इसकी परवाह है, मेरी भी करो, मेरा दिल दुख रहा है। तो वो उसे भी गले लगा लेता है। नेक्स्ट डे वो दोनों शो के लिए लोकेशन ढूंढने आए थे पर वो ढूंढते ढूंढते काफी आगे निकल जाते हैं। वहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे और गर्मी से उनका बुरा हाल हो रहा था, इसलिए वापस जाने लगते हैं पर वो जंगल में ही रास्ता भटक जाते हैं। दोनों का टेम्परेचर बढ़ने लगा था तो गोमिरन बेहोश होने लगती है तो डोंगचन इंजेक्शन लेने को कहता है पर गोमिरन तो अपना इंजेक्शन लाना भूल गई थी और वो बेहोश हो जाती है तो वो अपना इंजेक्शन उसे लगा देता है पर खुद बेहोश होकर गिर जाता है। टेम्परेचर घटने पर गोमिरन को होश आता है तो वो देखती है कि डोंगचन बेहोश है तो वो रो रो कर उसे उठाने लगती है। तभी अचानक बारिश होने लगती है जिससे उसका टेम्परेचर कम होने पर डोंगचन को भी होश आ जाता है तो वो उसे रोते रोते किस कर लेती है। डोंगचन शॉक में था। किस करते ही गोमिरन बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उन्हें वापस जाने के लिए सवारी मिल गई थी पर दोनों एक दूसरे को ही देखने में नर्वस फील कर रहे थे। दोनों को गर्मी लग रही थी तो एसी ऑन करने लगते हैं पर हाथ टच हो जाते हैं और फिर दोनों नर्वस। गोमिरन मुँह छुपा रही थी इसलिए डोंगचन हंस पड़ता है। जब वो जाने लगती है तो डोंगचन कहता है तुम्हें कुछ कहना नहीं है। गोमिरन कहती है नहीं और भाग जाती है। फिर गोमिरन फोन पर उसे कहती है किस करने के लिए सॉरी, मुझे लगा मैं मरने वाली हूँ इसलिए मैं मरने से पहले किसी को किस करना चाहती थी पर मैं नहीं मरी और अब मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। डोंगचन कहता है तुम इसके लिए माफी कैसे मांग सकती हो। गोमिरन कहती है तुम मुझे माफ नहीं कर रहे हो है ना, कोई बात नहीं, मैं माफी का इंतजार करूंगी। और फोन काट कर कहती है ये मैंने क्या कर दिया, इससे अच्छा तो मैं सच में मर जाती। डोंगचन कहता है उसने ऐसे क्यों कहा, क्या वो उसकी पहली किस थी, ये कैसे हो सकता है। ब्योंगशिम रहने के लिए रूम ढूंढ रहा था। जब वो गोमिरन के रूफटॉप वाली रेंट की पोस्ट को देखता है तो कहता है अब तो भगवान भी मुझे मेरे फर्स्ट लव से मिलवाना चाहता है, यही तेरी किस्मत है ब्योंगशिम। इधर गोमिरन को अपने किए पर गुस्सा आ रहा था इसलिए वो बर्फ खाती हुई घर से बाहर घूमने निकल जाती है। तभी घर पर ब्योंगशिम आता है। मैनेजर डोंगचन को एक मीटिंग में लाए थे
लीहंग को देख डोंगचन को याद आता है कि उसकी शक्ल तो सेम कैप्सूल में रखे ली स्यूक से मिलती है। इधर ब्योंगशिम गोमिरेन के फादर के साथ रेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर देता है, पर गोमिरेन को देख छुप जाता है। रात में खराटे मारते मारते प्रोफेसर नींद से उठकर चलने लगते हैं, पर गिर जाते हैं क्योंकि नामते ने उन्हें बांध रखा था। नेक्स्ट डे एक लड़की डोंगचन को स्माइल करती हुई कोल्ड ड्रिंक देती है, जिसे देख गोमिरेन को गुस्सा आ रहा था, पर डोंगचन को देखते ही मुंह छुपाकर काम करने लग जाती है। वो उसे देखता है पर वो इधर उधर झांकने लगती है। ह्योंगी आकर सबको हैरासमेंट रिपोर्ट के बारे में बताता है। किसी को भी फिजिकली टच करना, यहाँ तक कि मसाज करना हरासमेंट माना जाएगा। ड्रिंक करके फीमेल को किस करने पर जेल होगी, इसलिए अपने डिजायर्स को थोड़ा कंट्रोल में रखना। गोमिरेन और डोंगचन एक दूसरे को देखते हैं तो वो मुंह नीचे कर लेती है। पीडी पूछता है, ये क्या बात हुई? लड़का ड्रिंक करके लड़की को किस करे तो वो हैरासमेंट है, पर लड़की ड्रिंक करके लड़के को किस करे वो हैरासमेंट नहीं है। गर्ल कहती है, अबे दोनों का मतलब सेम ही है। ह्योंगी कहता है, लड़का लड़की को अपने आप को किस क्यों करने देगा, वो स्टूपिड थोड़ी ना होगा। डोंगचन को फंदा लग जाता है, पर गोमिरेन मुंह छुपाए बैठी थी। फिर गोमिरेन उसे अकेले में बात करने बुलाती है और कहती है, सॉरी मैंने बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हें किस किया। डोंगचन कहता है, तुम दुनिया की पहली लड़की हो जो लड़के को किस करने पर माफी मांग रही हो। गोमिरेन कहती है, इसके बदले में मुझे जो 70 बिलियन मिलेंगे उसमें से मैं तुम्हें 2 बिलियन दे दूंगी। डोंगचन कहता है, किसके लिए 2 बिलियन? गोमिरेन कहती है, ज्यादा लग रहे होंगे है ना? डोंगचन कहता है, 2 बिलियन? मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? मैं तुम्हारा सेक्स कमोडिटी हूँ? गोमिरेन कहती है, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मुझे बड़ा मजा आया था। मैंने अपनी फर्स्ट किस भी खो दी, फिर भी माफी मांग रही हूँ, तो चुपचाप माफ कर दो। और भागने लगती है। डोंगचन उसे पकड़कर एक कोने में लाता है और कहता है, किस कोई ऐसी चीज थोड़ी ना है जिसके लिए माफी मांगी जाए। गलती से पैर रखा जाए या पीट दिया हो या ड्रिंक करके काट लिया हो, इसके लिए तो माफी मांग सकते हैं, पर किस थोड़ी ना। ये एक इमोशनल एक्ट है। मुझे भी पहली बार किसी लड़की ने ऐसे किस किया है, पर तुम्हारे लिए तो ये मजाक है। गोमिरेन कहती है, ये मजाक नहीं था, मैंने इसलिए सॉरी मांगा क्योंकि मैं एम्बैरस फील कर रही थी। डोंगचन कहता है, ओके, पर सबको ये बताकर फुकरी मत मारना। गोमिरेन कहती है, इसमें फुकरी मारने वाली कौन सी बात है, बल्कि फुकरी तो तुम मारोगे। डोंगचन कहता है, मैं क्यों सबसे कहूँगा, मैं ही तो विक्टिम हूँ, कितने एम्बैरसमेंट की बात है। गोमिरेन कहती है, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें एम्बैरसमेंट हुआ। डोंगचन पूछता है, अगर उस टाइम उसी सिचुएशन में मेरी जगह कोई और होता तो क्या तुम उसे भी किस करती? गोमिरेन उसे देखने लगती है और कहती है, नहीं मैं किसी और को किस नहीं करती। उनका टेम्परेचर बढ़ने लगा था। डोंगचन कहता है, ठीक है तो माफी मत मांगो। नाहयंग को किसी का कॉल आता है जो बताती है कि वो बता सकती है किसने कीबियोम की कार में ब्लास्ट करवाया था, पर शर्त थी कि डोंगचन को भी साथ आना होगा। तो वो डोंगचन को वो वीडियो दिखाकर सारी बात बताती है। फोन चलाने की वजह से वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी, तो डोंगचन कहता है, तुम इतना फोन चलाती हो, सारा इंटरनेट खत्म करोगी क्या? वाईफाई की भी लिमिट होती है, बाकी सब कैसे काम करेंगे? गोमिरेन कहती है, पर वहाँ तो लिखा था अनलिमिटेड डाटा। डोंगचन कहता है, इसका मतलब सच में अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। वही फॉर्च्यून टेलर गोमिरेन से मिलने आती है और डोंगचन को देख उससे कहती है, वो वही है, मैंने कहा था ना 20 साल के बाद तुम अपने डेस्टिनी लवर से मिलोगी, तो वो वही है। गोमिरेन भी डोंगचन को देखने लगती है, पर डोंगचन लोकेशन ढूंढने जाने लगता है तो वो सैड हो जाती है। वो वापस आकर कहता है, इंजेक्शन लेना मत भूलना, सिर्फ ठंडी जगह पर जाना, और बाय कर चला जाता है। इधर ब्योंगशिम गोमिरेन के रूफटॉप पर शिफ्ट हो जाता है। कीबियोम डोंगचन को बताता है कि इंजेक्शन को सिर्फ दिन में एक बार लेना, क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए ये काम नहीं करेगा, यानी तुम दोनों की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए कोशिश करो कि टेम्परेचर ना बढ़े। वो ये बात गोमिरेन को मैसेज करता है कि इंजेक्शन दिन में 1 से ज्यादा बार मत लेना। ये पढ़ते ही उसे याद आता है कि डोंगचन ने अपना इंजेक्शन उसे लगा दिया था और उसका टेम्परेचर और हार्ट बीट दोनों बढ़ने लगती हैं। गोमिरेन के बारे में सोचने पर डोंगचन की भी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। नेक्स्ट डे गोमिरेन और जीहुन दोनों घूमने आते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। उसे डोंगचन लोकेशन सेंड करता है तो वो भी उसे अपनी फोटो सेंड कर देती है, जिसे देख डोंगचन कहता है, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। काम के सिलसिले में डोंगचन वहीं पर एक होटल में रुक गया था, इसलिए नायंग भी उसी होटल में अपना रूम बुक कर लेती है और डोंगचन को फोन करके कहती है, मैं भी इसी होटल में हूँ, रूम नंबर 807। पर डोंगचन उसके पास नहीं आता। वो उसका वेट कर रही थी। तभी डोंगचन आता है
और दोनों किस करने लगते हैं। फिर पता चलता है कि ये तो बस नायंग की इमेजिनेशन थी, इसलिए वो रोने लगती है। नेक्स्ट डे गोमिरन डोंगचन के लिए गिफ्ट लाई थी, जिसे देख डोंगचन खुश हो जाता है। गोमिरन उसे कहती है, तुमने वो वाईफाई वाली बात पर मुझे झूठ क्यों बोला? खुद को तो कुछ पता नहीं है, जो पहन रखा है ना इसे कहते हैं स्वैग। तो वो हंस पड़ता है। गोमिरन को उसकी फ्रेंड से मैसेज आता है, मुझे 5 मिलियन वॉन सेंड करना, मेरा फोन खराब हो गया इसलिए किसी और के फोन से मैसेज किया, बाद में वापस कर दूंगी। पर गोमिरन के अकाउंट में सिर्फ 80,000 वॉन थे, इसलिए वो वही सेंड कर देती है। पर फिर पता चलता है कि ये तो स्कैम था। वो पुलिस में रिपोर्ट करने आई थी तो पुलिस कहती है आपका फोन हैक किया गया, ये वॉइस फिशिंग है। पर उसे तो इस बारे में कुछ नहीं पता था। इधर डोंगचन देखता है कि गोमिरन यहाँ नहीं है तो वो उसे कॉल करता है, पर नहीं लगता क्योंकि गोमिरन अपना फोन स्विच ऑफ कर ड्रिंक करने में लगी हुई थी। डोंगचन को वार्निंग आती है कि गोमिरन का टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो उसकी लोकेशन ट्रैक करके वहीं पहुंच जाता है और पूछता है तुमने ड्रिंक किया? गोमिरन कहती है हाँ, मैंने ड्रिंक से पहले इंजेक्शन ले लिया था, मैं सैड थी तो मैंने वही किया जो सब करते हैं। डोंगचन कहता है तुम मुझे इतना परेशान क्यों करती हो? गोमिरन कहती है तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरा डिसीजन था। अब से मेरी चिंता छोड़, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अगर कुछ गलत होगा तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। और जाने लगती है। डोंगचन उसे कहता है ऐसी एक्टिंग मत करो, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगा। गोमिरन उसे देखने लगती है और उन दोनों का टेम्परेचर बढ़ रहा था। उसे अपनी तरफ देखते देख डोंगचन कहता है ऐसे क्या घूर रही हो, कोई मेरे पीछे है क्या? चलो मेरे साथ, कितनी गर्मी है यहाँ। फिर वो उसे आइसक्रीम लाकर देता है, पर गोमिरन को वेनिला आइसक्रीम पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसे लेकर खुद खा लेता है। गोमिरन कहती है मुझे अपनी वाली दे दो। डोंगचन कहता है वो मेरी जूठी है। तो वो कहती है तुमने भी तो मेरी जूठी खा ली। डोंगचन उसे आइसक्रीम दे देता है तो वो स्माइल करती हुई खा लेती है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम और नायंग अब भी डेट कर रहे हो? डोंगचन मना कर देता है तो वो स्माइल करने लगती है। डोंगचन कहता है स्माइल मत करो, हम एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। अगर पहला करीब आएगा तो दूसरे को पीछे हटना होगा। हमारे बीच आधे मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, वरना डेंजरस होगा। और चला जाता है। गोमिरन कहती है हैं, पर आधा मीटर ही क्यों? नेक्स्ट सीन में वो कहती है वो कितना अनप्रिडिक्टेबल है, मेरे दिल से खेलता रहता है। पहले कहा मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगा और फिर कहा हमारे बीच आधा मीटर का डिस्टेंस रहेगा, मैं भी इतनी जल्दी नहीं पटने वाली। तभी नायंग आकर उसे कहती है तुम्हें अपने बारे में किसी को भी पता मत लगने देना, क्योंकि मैं डोंगचन को प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती। मीटिंग में गोमिरन की राइटर से अच्छी नहीं बन रही थी, इसलिए डोंगचन गोमिरन को राइटर पर अपना इम्प्रेशन बनाने को कहता है। तो वो कहती है चिंता मत करो, मैं लोगों का दिल जीतने में माहिर हूँ। डोंगचन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, वो BTS की फैन है, तो तुम इस बारे में भी अच्छे से देख लेना। गोमिरन कहती है BTS ये क्या है? और फिर BTS के सातों मेंबर का नाम अच्छे से याद कर लेती है। वैसे क्या आप लोगों को भी BTS के रियल नेम पता है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना। नेक्स्ट मीटिंग में गोमिरन कहती है हमें शो के लिए BTS के सारे मेंबर्स को भी बुलाना चाहिए। राइटर कहती है तुम मजाक के मूड में हो? गोमिरन कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे भी BTS बहुत पसंद है। तभी डोंगचन उसके हाथ पर हाथ रख उसे रोक देता है, तो वो नर्वस होकर स्टैचू बन गई थी। सब चले जाते हैं और वो दोनों ही रह गए थे। डोंगचन गोमिरन को देख स्माइल करता है और फिर इग्नोर करने की कोशिश करता है। गोमिरन उसे देखती है तो वो कहता है चलो घर जाओ, अब मेरी नींदें उड़ाओगी क्या? नायंग और डोंगचन उसी कॉल वाली लेडी का वेट कर रहे थे जो कार ब्लास्ट के बारे में बताने वाली थी। नायंग उससे पूछती है तुम उस दिन होटल में मेरे रूम में क्यों नहीं आए थे? डोंगचन कहता है क्योंकि मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। गोमिरन को घर आता देख ब्योंगशिम भाग जाता है। डोंगचन के बारे में सोच सोच गोमिरन की हार्ट बीट बढ़ रही थी। इधर वही लेडी जा रही थी, तभी उसे कुछ लोग पकड़कर ले जाने लगते हैं। वो कॉल कर उन दोनों को बता देती है मेरे हस्बैंड को बचा लो, वो कैप्सूल में है। उस लेडी को पकड़कर ली हुंग के पास लाते हैं और यहाँ सबसे बड़ा खुलासा होता है कि ली हुंग ली स्यूक बनकर कंपनी का ऑनर बना बैठा है और ये लेडी ली स्यूक की वाइफ है। इनफैक्ट ली स्यूक का एक डेंजरस एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वाइफ ने उसे कैप्सूल में डलवा दिया था ताकि फ्यूचर में उसका इलाज हो सके। पर ली हुंग ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि अगर ली स्यूक वापस आ गया तो उससे कंपनी छिन जाएगी। इधर ये दोनों उस लेडी का वेट कर रहे थे पर वो नहीं आती। सियोन जीहुन के फोन पे गोमिरन की फोटो देख हैरान थी। डोंगचन नायंग को कहता है सॉरी कि इन 20 सालों में मैं तुम्हारे साथ नहीं था, हमने अपनी टाइमिंग खो दी। अब जब मैं तुम्हें देखता हूँ
तो मेरा दिल पहले की तरह नहीं धड़कता। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। नाह्यंग कहती है क्योंकि तुम्हारा दिल अब किसी और के लिए धड़कता है ना? और बहुत रोती है। नामते को देख ब्योंगशिम कहता है तुम इतने बड़े हो गए, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम्ही ने तो मेरी फर्स्ट किस बर्बाद कर दी थी। वैसे ये कौन है? और वो हेलो करते हैं। जीहुन को जॉब मिल गई थी इसलिए वो खुश था और वो मॉम को बताता है। सियोन पूछती है तुम गोमिरन को कैसे जानते हो? जीहुन कहता है वो मेरी फ्रेंड है, पर आपको कैसे पता? गोमिरन ने वहाँ डायरी रखी थी और लिखा था तुम्हें जो भी कहना हो इस पर लिख देना। तो वो लिखकर चला जाता है। उसने उसे एडिटिंग रूम में बुलाया था और उसे गो 99 प्रोजेक्ट के लिए मोटिवेट करता है। गोमिरन उससे पूछती है तुम डायरेक्टर क्यों बनना चाहते थे? डोंगचन कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ जब लोग मेरे शो देखकर हंसेंगे तो शायद वो कुछ टाइम के लिए अपना दुख भूल जाएंगे। पैसों से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने से ज्यादा मुझे दूसरों की खुशी में ज्यादा खुशी मिलती है, इसलिए तुम इस प्रोजेक्ट में अपना बेस्ट देना। गोमिरन उसके इन शब्दों से बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। डोंगचन को कॉल कर बताता है कि डोंगजू कल से घर नहीं आई इसलिए वो परेशान था और ह्योंगी से कहता है मुझे पता है वो मेरी सिस्टर है, पर उस पर गुस्सा नहीं हो पाता क्योंकि देखने में वो मुझसे बड़ी लगती है। ह्योंगी कहता है तुम उस पर भी वैसे गुस्सा करो जैसे मुझ पर करते हो। गोमिरन ने बीच में बुक्स की दीवार खड़ी कर दी थी तो वो कहता है ये क्या है? गोमिरन कहती है मैं काम करते हुए डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। डोंगचन कहता है ऐसे तो ये बुक्स मेरी नजरों को ब्लॉक कर रही हैं। गोमिरन कहती है लड़ो मत। डोंगचन कहता है ठीक है और बुक्स हटाकर कहता है लड़ाई खत्म, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। प्रोफेसर की जुल्फे कट गई थी तो उन्हें देख ये दोनों क्लैप करते हैं। डोंगचन गोमिरन को घर छोड़ने जा रहा था तो वो उसे देखने लगती है। तभी उसे जीहुन का फोन आता है जो जॉब मिलने की खुशखबरी देता है और कहता है आई मिस यू। वो कुछ नहीं बोलती पर फिर कहती है हाँ आई मिस यू टू। बस इतना सुनते ही डोंगचन पूछता है कौन था वो? क्या वो लड़का था? गोमिरन कहती है हाँ। तो वो पूछता है वो तुमसे छोटा भी होगा? गोमिरन कहती है हाँ। वो पूछता है क्या वो हैंडसम है? गोमिरन कहती है बिल्कुल। तो वो कहता है बिल्कुल, कोई हैंडसम लड़का तुम्हें ऐसे कैसे फोन कर सकता है? ऐसा भी नहीं है कि तुम उसे लाइक करती हो। गोमिरन कहती है तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं उसे लाइक नहीं करती? बताओ मुझे। डोंगचन कहता है क्योंकि तुम किसी और को लाइक करती हो। तुम एक दिल से दो लोगों को कैसे लाइक कर सकती हो? गोमिरन पूछती है तुम किसके बारे में कह रहे हो जिसे मैं लाइक करती हूँ? वो कार रोक देता है और कहता है मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, तुम ओवर एक्ट क्यों कर रही हो? उन दोनों को साथ में ब्योंगशिम देख लेता है और अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करके कहता है डोंगचन मेरी बंदी से दूर रहना, पर गलती से प्रोफेसर के टकली पर लग जाता है। तो वो कहता है ड्रामास में तो ऐसे ही होता है। क्या प्रोफेसर आपकी याददाश्त वापस आई? डोंगचू ने 2 बार डाइवोर्स कर लिया था और अब फिर तीसरी बार किसी शराबी को डेट कर रही थी, इसलिए डोंगचन को उसकी टेंशन हो रही थी। जब गोमिरन को पता चलता है कि ब्योंगशिम उनके घर के रूफटॉप पर रह रहा है तो वो ये बात सियोन को बता देती है। फिर सियोन आती है और उनसे फ्राई पैन उधार ले लेती है और फिर ब्योंगशिम के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। ब्योंगशिम की वीडियो देख एम्प्लॉयज कहते हैं क्या डोंगचन ने उसकी वाइफ को डेट किया था जो उसने ऐसे कहा? डोंगचन भी उसकी ये वीडियो देख लेता है और उसके पास आता है। ब्योंगशिम तो पूरे फाइट के मूड में था, पर डोंगचन कहता है क्या तुम्हें टीवी शो पर आना है? जिसके लिए वो हाँ कर देता है। डोंगचन और गोमिरन को इतना करीब देख नाह्यंग रोने लगती है। इधर हर जगह न्यूज वायरल हो जाती है कि गोमिरन भी फ्रोजन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। कंपनी ने उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसे जॉब दी और उसने भी इसका पूरा फायदा उठाया। सब गोमिरन को देख रहे थे इसलिए वो उठकर चली जाती है। तो डोंगचन भागकर उसके पास आ जाता है और कहता है तुम रो क्यों रही हो? गोमिरन कहती है क्योंकि ये हंसने वाली बात नहीं है। डोंगचन कहता है अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और उसे गले से लगाकर कहता है आई एम सॉरी, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो हम इसका मिलकर सामना करेंगे। वो भी हाँ करती है और दोनों स्माइल करते हैं। सब गोमिरन के बारे में बातें बना रहे थे तो डोंगचन कहता है गोमिरन ने 20 साल पहले हमारे हर वैरायटी शो में पार्टिसिपेट किया जो किसी में भी करने की हिम्मत नहीं थी, यहाँ तक कि फ्रोजन एक्सपेरिमेंट जैसे डेंजरस शो में भी उसमें एक रेयर टैलेंट है। गोमिरन भी उसकी बातें सुन रही थी। इधर प्रोफेसर यादें वापस लाने के लिए फिर से लैब में वापस आ गए थे। गोमिरन पोस्ट अपलोड करती है मैं फ्रोजन ह्यूमन हूँ। जब मैं 20 साल के बाद उठी तो मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, इसलिए मैं कंपनी में इंटर्नशिप करने लगी। माना कि मैंने 20 सालों का कंपनसेशन लिया, पर मेरे लिए ये चांस है, इसलिए मैं सिर्फ अभी ऑर्डिनरी इंटर्न हूँ, पर मैं अपनी पूरी मेहनत से ही यहाँ जॉब लूंगी। इसलिए मुझे एक चांस दो ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। उसकी पोस्ट को सब लाइक कर देते हैं। पाक कहती है हमारी गोमिरन प्रॉब्लम सॉल्व करने में नंबर 1 है। सियोन कहती है गोमिरन इतनी भी प्रिटी नहीं, सबके सब उसी के पीछे हैं। जीहुन भी उसे लाइक करता है। पाक कहती है क्या
बाप और बेटे दोनों को एक ही लड़की पसंद आई। वैसे क्या गोमिरन की न्यूज तुमने अपलोड की थी? सियोन कहती है मैं तुम्हें पागल दिख रही हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी। ब्योंगशिम गोमिरन के मॉम डैड को कहता है गोमिरन मेरा फर्स्ट लव है, मैं उसके लिए डाइवोर्स कर लूंगा। तो मॉम को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे लात मारती हैं। ली सियोक की वाइफ की अचानक से डेथ हो गई थी। तो डोंगचन नाहयंग को कहता है तुम्हारे पास जो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है उसे ब्रॉडकास्ट कर दो। प्रोफेसर को सब कुछ याद आ जाता है। गोमिरन के आते ही सब उसके लिए क्लैप करते हैं तो वो खुश हो जाती है। डोंगचन ने उसके लिए डायरी में लिखा था गुड जॉब। पार्टिसिपेंट की लिस्ट में ब्योंगशिम का नाम देख वो हैरान थी। जब डोंगचन गोमिरन को जीहुन से बातें करता देखता है तो कहता है ये कौन नमूना है, वो उसके सामने ऐसे हंस क्यों रही है। जब गोमिरन को पता चलता है कि जीहुन सियोन और ब्योंगशिम का बेटा है तो उसकी हैरानी की सारी सीमाएं पार हो जाती हैं। फिर काम करते हुए गोमिरन को अचानक चक्कर आने लगते हैं। नाहयंग न्यूज में ली सियोक की वाइफ की ऑडियो रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट कर देती है। डोंगचन गोमिरन को कॉल करता है पर वो नहीं उठाती और डायरी से उसे पता चलता है कि उसे फ्लू है। तो वो उसके पास आता है और कहता है तुम्हें बीमार होने की इजाजत नहीं है। गोमिरन कहती है हमें 25 मीटर दूर रहना चाहिए, हम बहुत करीब हैं। डोंगचन कहता है मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता, चलो अब वो करते हैं। गोमिरन कहती है क्या मैं तुम्हें लाइक कर सकती हूँ। डोंगचन कहता है अगर मैं मना करूँगा तो क्या तुम रुक जाओगी। उस टाइम उसका उसे किस करने का मन था पर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो नहीं करता। कोई प्रोफेसर को किडनैप कर लेता है। प्रोफेसर की आंखों पर पट्टी बांध कहीं लाया जाता है। ली हुंग उसे कहता है तुम्हें सारे कैप्सूल को डिस्ट्रॉय करना होगा और उन लोगों को मारना होगा, चाहे वो डोंगचन और गोमिरन ही क्यों ना हो, वरना तुम मरोगे। और फिर प्रोफेसर को वापस छोड़ दिया जाता है। सियोन जीहुन को बताती है कि गोमिरन तुम्हारे डैड का फर्स्ट लव है, वो उसी की वजह से मुझसे डाइवोर्स ले रहा है। तो जीहुन बैठा रो रहा था। गोमिरन की सीट बेल्ट खुल नहीं रही थी तो डोंगचन खोलता है पर वो तो सिर्फ उसे ही देखे जा रही थी। डोंगचन कहता है तुम दिन में मुझे ऐसे देखोगी तो चल जाएगा पर मुझे रात में ऐसे मत देखो, तुम प्रिटी लग रही हो इसलिए हंसो मत। पर फिर दोनों एक दूसरे को देख स्माइल करते हैं। नेक्स्ट डे लोकेशन पर जाने के लिए जब गोमिरन आती है तो वो उसे देख स्माइल करती है। गोमिरन को ऑफर आया था लव के बारे में लिखने का, इसलिए वो खुश थी। डोंगचन कहता है तुम्हें लव के बारे में कैसे पता होगा, तुमने तो अभी तक किस भी नहीं किया। गोमिरन कहती है मैं तो उसे किस में काउंट करूंगी। डोंगचन कहता है मैं नहीं। फिर वहाँ जाकर डोंगचन उसका रूम नॉक कर कहता है तुम शॉवर लेने जा रही होगी है ना, मेरा मतलब था। गोमिरन कहती है हाँ मैं सोने से पहले शॉवर लूंगी। डोंगचन कहता है हाँ लोग अक्सर सोने से पहले शॉवर लेते हैं, यहाँ मुझे ऐसे मत देखो, दिन में भी नहीं। नेक्स्ट सीन में उसे आते देख डोंगचन स्माइल करता है। फिर वो वहाँ की फोटोज लेती है और साथ में डोंगचन की भी। प्रोफेसर की याददाश्त वापस आने की खबर सुनकर डोंगचन गोमिरन को कहता है तुम अंदर रहना, जब तक मैं आवाज न लगाऊं गेट मत खोलना। और खुद प्रोफेसर के पास जाने लगता है। इधर प्रोफेसर सारे कैप्सूल को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहे थे, तभी डोंगचन आकर उन्हें रोक देता है। प्रोफेसर कहते हैं ये एक्सपेरिमेंट फेलियर निकला, तुम दोनों भी मर जाओगे, सब खत्म हो गया है। डोंगचन कहता है प्लीज आप हम दोनों को बचा लीजिए ताकि हम नॉर्मल लाइफ जी सके, हम भी एक दूसरे को प्यार करना चाहते हैं, एक साथ सोना चाहते हैं, हम तो सिर्फ नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहते हैं, प्लीज हमें बचा लीजिए। इधर गोमिरन डोंगचन का वेट कर रही थी, तभी बेल बजती है। वो आवाज लगा पूछती है पर कोई नहीं बोलता तो वो गेट खोल देती है। डोंगचन कहता है मैंने तुम्हें गेट खोलने को मना किया था और उसे किस करने लगता है। पर टेम्परेचर बढ़ रहा था तो वो दोनों शावर लेते हुए किस करने लगते हैं। गोमिरन डोंगचन से कहती है क्या हम भी नॉर्मल लोगों की तरह रह सकते हैं। डोंगचन कहता है अभी इसमें टाइम लगेगा बट डोंट वरी, हम जल्द ही साथ रहेंगे। और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर डोंगचन कुछ सोचता है, तभी हम देखते हैं प्रोफेसर डोंगचन को सच बता देते हैं मुझे ब्लैकमेल किया गया था और वो वही इंसान था जिसने एक्सपेरिमेंट से कुछ टाइम पहले मुझे कॉल कर बुलाया था। इधर प्रोफेसर नामते को कहते हैं एक दिन आएगा जब तुम ठीक हो सकते हो, तो क्या तुम कैप्सूल में जाओगे। नामते कहता है नहीं, भले ही अब लोग मुझे बुद्धू कहते हैं पर मैं अपने मॉम डैड और नूना के साथ ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि जब नूना गायब हो गई थी तो यहाँ बहुत दर्द होता था, पर तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरी नूना को वापस लाए।
इसलिए मुझे तुम्हारे खराटों पर भी गुस्सा नहीं आता। गोमिरन के आते ही उसकी और डोंगचन की आंख मिचौली शुरू हो जाती है। तभी वहाँ जीहुन आता है, जिस पर डोंगचन की नजरें थीं। गोमिरन उससे बात करने लगी थी तो डोंगचन कहता है चलो मीटिंग में चलो, और फिर बहाने से गोमिरन को अपने करीब बिठा लेता है और साथ में उसका हाथ भी पकड़ लेता है। एक गर्ल पेन उठाते टाइम उन दोनों को हाथ पकड़े देखकर हैरान रह जाती है। लीहुंग मैनेजर को कहता है तुम्हें मेरी वाइफ से रिलेटेड केस को कवर अप करना होगा, वरना तुम्हारा करियर दांव पर लग जाएगा। तो वो नायंग को इस केस को कवर अप करने को कहता है। नायंग कहती है अगर मैं ऐसा करूँगी तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। डोंगचन जीहुन को कहता है नए इंटर्न की जरूरत तो नहीं थी, पर फिर भी तुम्हें रख लिया। जीहुन कहता है थैंक यू, मैं अपना बेस्ट दूंगा। डोंगचन कहता है बेस्ट मत देना अपना। तो वो कहता है मैं गोमिरन से काफी कुछ सीख लूंगा। डोंगचन कहता है क्यों, एक इंटर्न दूसरे इंटर्न को कैसे सिखाएगी, तुम ह्योंगी से सीखो। जीहुन कहता है पर मैं तो तुमसे सीखना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे रोल मॉडल हो। डोंगचन कहता है अच्छा, वैसे इस नमूने को लोगों की अच्छी पहचान है। और फिर गोमिरन का हाथ पकड़ एडिटिंग रूम में ले आता है और कहता है अभी तक किसी ने भी हमारे रिलेशन को नोटिस नहीं किया होगा, आज रात को तुम क्या करोगी। तभी ह्योंगी के आते ही वो दोनों वहीं छुप जाते हैं। ह्योंगी किसी से फोन पर बातें कर रहा था और भर भर कर डोंगचन की बुराई करे जा रहा था। डोंगचन को गुस्सा आ रहा था पर गोमिरन उसे रोक देती है। उसके जाते ही डोंगचन कहता है वो पागल है क्या, मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ। इधर प्रोफेसर ढाबे पर काम कर रहे थे। डोंगचन की मॉम उन्हें कहती है प्लीज आप मेरे बेटे की हेल्प कीजिए ताकि वो सर्दियों में बिना एसी के रह सके। मैं मरने से पहले अपने बेटे को खुशी खुशी रहते देखना चाहती हूँ। जब वो चला गया था तो मैं एक दिन भी चैन से नहीं सो पाई थी। प्रोफेसर माफी मांगते हैं तो वो कहती है माफी मत मांगिए, अगर आप वो एक्सपेरिमेंट दोबारा करोगे तो मुझे बुला लेना, पर मेरे बेटे को नहीं, हम दोनों का डीएनए सेम ही है। डोंगशिक डोंगचन को बताता है कि डोंगजू घर छोड़कर उस शराबी के पास चली गई। तो वो दोनों डोंगजू के पास पहुंचते हैं। फिर वो उस शराबी से पूछताछ करते हैं। डोंगचन उससे पूछता है तुम्हारा मेरी बहन से क्या रिश्ता है और फ्यूचर प्लान क्या है। तो वो कहता है हम दोनों बस अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट फ्रेंड्स विद बेनिफिट। तो डोंगचन उसे मारने लगता है। डोंगू आकर कहती है मैं नहीं जाऊंगी, तुमने बड़ा भाई होने के बाद भी मेरे लिए क्या किया है, तो अब बड़ा भाई बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। डोंगचन कहता है तुम्हें अंदाजा भी है 20 सालों में तुम्हारी ऐसी हालत देख मुझे कितना बड़ा शौक लगा था, चलो अब घर चलो। तो वो चिल्लाकर कहती है मैं नहीं जा रही घर। शराबी प्यार से उसके कान में कुछ कहता है तो वो कहती है ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं जा रही हूँ। इन दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। डोंगजू कहती है मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, पर कोई भी लड़का मुझे दिल से प्यार नहीं करता। डोंगचन कहता है तुम्हें पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा, तभी तो कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। वो कहती है मैं अब बस उस शराबी से शादी करूंगी। डोंगचन कहता है उसमें ऐसा क्या है। डोंगजू कहती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। गोमिरन ब्योंगशिम से शो रिलेटेड बात कर रही थी। फिर कहती है तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा जीहुन यहाँ इंटर्नशिप कर रहा है। ब्योंगशिम कहता है वो बेटा किसका है, मुझ पर गया है, अपने फ्यूचर के बारे में पहले ही सोच रहा है, पर क्या उसे हमारे रिलेशन के बारे में पता है। गोमिरन कहती है कौन सा रिलेशन, हमारे बीच कुछ नहीं है। ब्योंगशिम कहता है तुम मेरे प्योर लव को ऐसे कैसे कह सकती हो, मुझे एक चांस दो। गोमिरन कहती है तू अभी निकल यहाँ से वरना। ब्योंगशिम जीहुन को कहता है वो मेरा फर्स्ट लव है, तुम्हें लव के बारे में कैसे पता होगा। जीहुन कहता है क्यों नहीं पता होगा, वो गोमिरन ही क्यों है। तो ब्योंगशिम समझ जाता है। नायंग गोमिरन को कहती है डोंगचन को संभाल लेना क्योंकि कोई है जो उसे तुमसे चुराना चाहता है। डोंगचन ह्योंगी को कहता है तुम मेरी बुराई किससे कर रहे थे, अब बताओ जरा खुल के बात करो। पर ह्योंगी के मुंह से तो शब्द ही नहीं निकलते। ब्योंगशिम गोमिरन के घर से चला जाता है। गोमिरन देखती है कि डोंगचन ने डायरी में लिखा है गोमिरन 44 साल की, अब डेटिंग कर रही है। तो वो लिखती है डोंगचन 52 साल का, जिसे गोमिरन पसंद करती है, चलो आज डेट पर चलेंगे। तो वो स्माइल कर कहता है ये मेरी फर्स्ट डेट है। वहाँ गोमिरन के साथ नामते भी था। वो उसे रेडी कर स्केटिंग के लिए भेजती है। फिर वो उसे कहती है वो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसलिए जिसे मैं पसंद करती हूँ उसे मैं सबसे पहले अपने भाई से मिलवाना चाहती हूँ, तो तुम्हें अब मेरे भाई का भी ख्याल रखना होगा। डोंगचन कहता है
हाँ, अब तो मुझे उस पर भी अपना अच्छा इंप्रेशन बनाना होगा ताकि वो मुझे पास कर दे। मैं अपने दिल से उसकी केयर करूंगा। फिर वो दोनों हाथ पकड़कर स्केटिंग करते हैं। डोंगचन घर आकर देखता है कि डोंगजू ड्रिंक कर रही है, तो वो उसे रोककर कहता है, तुम मेरी प्रीशियस सिस्टर हो। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि कोई तुम्हें प्यार नहीं करता? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उस शराबी के साथ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो। डोंगजू की आंखों में आंसू थे। डोंगशी की हड्डियों में फिर से पेन हो रहा था, तो वो कहता है, पता नहीं अब मैं और कितने साल जी पाऊंगा। डोंगचन कहता है, क्या तुम मेरे साथ ट्रिप पर चलोगे? फिर वो सब गोगो 99 शो के लिए जा रहे थे, तभी वो देखते हैं पाक को आते हुए। वो अपना इंट्रो देकर जाने लगती है और उसका दुपट्टा उड़ते उड़ते ह्योंगी को टच कर जाता है। डोंगचन गोमिरन के साथ बैठ जाता है। पाक ह्योंगी को आंख मारती है, तो वो हिचकिचाता हुआ उसके साथ बैठ जाता है। ये दोनों उन्हें देख हंस पड़ते हैं। फिर पाक ह्योंगी को सेड्यूस करती हुई गाना गाती है। सब क्लैप कर रहे थे, पर ये दोनों अपने ही मजे में थे। डोंगजू ब्यूटी पार्लर में आकर कहती है, ऐसा स्टाइल करो कि सब मुझे प्यार करें, क्योंकि मैं प्रीशियस हूँ। फिर वो अपने नए लुक में थी और सारी ड्रिंक की बॉटल्स फेंकने के लिए उठाती है। पीने की सोचती है तो कहती है, नहीं मैं प्रीशियस हूँ। डोंगचन सबसे कहता है, आप सब गोगो 99 शो में हो, तो अपनी एज भूलकर अपनी जवानी के टाइम पर आ जाओ। वो डांस करते हैं और फिर ड्रिंक गेम खेलते हैं। वॉलीबॉल खेलते टाइम जब पाक और डोंगशिक एक दूसरे की तरफ बॉल फेंक रहे थे, तो ह्योंगी को गुस्सा आ रहा था। फिर वो सब रात में एक साथ सॉन्ग गाते हैं। डोंगचन और गोमिरन उनका 20 साल पहले वाला रूप इमेजिन कर पा रहे थे। गोमिरन को नींद नहीं आ रही थी, तो वो दोनों मिलने का मैसेज करते हैं। जब डोंगचन ह्योंगी और पाक का रोमांस देखता है तो हैरान हो जाता है। फिर वो गोमिरन को कहता है, जब हम सच में 52 और 44 के हो जाएंगे तो हम कैसे दिखेंगे? गोमिरन कहती है, तुम गंजे हो जाओगे और पेट निकल आएगा। डोंगचन कहता है, अच्छा ऐसे तो तुम भी बहुत गुस्से वाली हो जाओगी। गोमिरन कहती है, अगर तुम वैसे भी बन गए ना, मैं तब भी तुम्हें लाइक करूंगी। जब वो दिन आएगा तो क्या हमारा टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस होगा? डोंगचन कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा हो, सो डोंट वरी। और दोनों गले लग जाते हैं। इधर नाह्यंग लीहंग को कहती है, मुझे तुम्हारा सारा सच पता है। अगर तुम चाहते हो कि किसी को ये पता न चले, तो बदले में गोमिरन को वापस कैप्सूल में डालना होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ डोंगचन चाहिए। तुम्हें प्रोफेसर चाहिए है ना? शो के लिए ब्योंगशिम की साइकोलॉजिकल लेक्चर की रिकॉर्डिंग चल रही थी। फिर वो डोंगचन से पूछता है, तुम्हारा गोमिरन के साथ क्या रिश्ता है? मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे इतना जानने का तो हक है। डोंगचन कहता है, हाँ जरूर। सच कहूँ तो मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। और उसके करीब होकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें शो पर क्यों बुलाया? ह्योंगी का फ्रेंड डोंगचन को 20 साल पहले वाली रिकॉर्डिंग देता है। इधर लीहुंग और उसके गुंडे लैब में पहुंचकर ल्यूसुक का कैप्सूल ढूंढते हैं, जो नहीं मिलता तो प्रोफेसर पर बंदूक तान देते हैं। फिर हम लीसुक को हॉस्पिटल में देखते हैं, यानी अब वो कैप्सूल से बाहर आ गया। डोंगचन गोमिरन को फोन करता है, तो वो पूछती है, क्या बात है? डोंगचन कहता है, क्या मैं तुम्हें सिर्फ काम से ही फोन करूंगा? मेरा तो तुम्हारी आवाज सुनने का मन था। तो वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं? डोंगचन कुछ कहने लगता है, पर उसे अचानक से चक्कर आने लगे थे और वो गिर जाता है। कीबियम देखता है कि लो टेम्परेचर में वेरिएशन है, तो वो प्रोफेसर को कॉल करता है, पर प्रोफेसर कहते हैं, मुझे तुम पर भरोसा है, M34। और फोन कट और गुंडे प्रोफेसर को ले जाते हैं। लीहुंग नाह्यंग को फोन कर कहता है, लीसुक वहाँ से गायब है। इधर डोंगचन को हॉस्पिटल लाया जाता है। गोमिरन भी हॉस्पिटल की तरफ भागती है। कीबियम डोंगचन को बताता है कि एंटीडोट सिर्फ 48 घंटों के लिए काम करेगा, बट मे बी सेकेंड टाइम काम ना करे। मुझे इसका कोड जानने के लिए प्रोफेसर की हेल्प चाहिए होगी। तभी गोमिरन उसके पास आकर उसका हालचाल पूछती है। डोंगचन देखता है कि गोमिरन के हाथ पर एक मार्क आया, तो कीबियम बताता है, ये वेरिएशन है, तुम्हें अपने इम्यून सिस्टम पर ध्यान देना होगा। डोंगचन गोमिरन को रेस्ट करने के लिए जबरदस्ती घर भेजने लगता है, पर वो मना कर देती है। नाह्यंग के पूछने पर कीबियम बताता है कि सिर्फ प्रोफेसर ही उन दोनों को बचा सकते हैं, इसलिए उन्हें ढूंढना जरूरी है। नाह्यंग उससे पूछती है, रियल लीसुक कहाँ है? तो कीबियम हैरान होता है। डोंगचन गोमिरन को कहता है, तुम यहाँ होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मैं तुम्हारा साथ में हाथ पकड़ना, तुम्हें देखना और साथ में रहना चाहता हूँ, पर तुम्हें साथ में बीमार नहीं होने देना चाहता। तो वो कहती है, ठीक है तो मैं जाती हूँ, पर दोबारा बीमार मत होना। बस स्टॉप पर दूसरे कपल्स को देख उसकी आंखों में आंसू थे। इधर डोंगचन को भी गोमिरन की चिंता हो रही थी। गोमिरन देखती है कि उसके मार्क बढ़ रहे हैं, तो डोंगचन को देखने लगती है और फिर लव के बारे में लिखने लगती है। वो भागकर बाहर आती है, तो डोंगचन भी वहाँ आ गया था।
वो ड्रिंक करके कहती है, मैं कुछ चीजें क्यों नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकती, ये तो गलत बात है, हम दोनों ही अब मरने वाले हैं। और उठकर चली जाती है। डोंगचन आकर उसे कहता है, हम नहीं मर सकते, हम दोनों साथ में रहेंगे, अभी तो हमें जहाँ बहुत गर्मी है अफ्रीका में भी तो जाना है। वो रोती है तो वो उसे गले लगा लेता है। कीबियम और डोंगचन लैब में आकर देखते हैं कि प्रोफेसर का किडनैप हो गया। डोंगचन कहता है, अब तो हमें बस लीसुक को ही बचाना होगा। जब वो लीसुक के बेटे को ले जा रहा था तो गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं, पर वो पुलिस की हेल्प से उसे बचाकर लीसुक के पास ले आता है। डोंगचन के भी वही मार्क आ गया था तो वो गोमिरन को फोन कर घर पर रहने को कहता है। फिर वो लीहुंग को आकर कहता है, क्यों ना डील करें, तुम मुझे प्रोफेसर दे दो, मैं तुम्हें लीसुक दे दूंगा। जब वो देखता है गोमिरन और जीहुन बातें कर रहे हैं तो कहता है, तुम दोनों कर क्या रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था ना दूसरे इंटर्न से बात मत करना, चलो काम पर लगो। और गोमिरन का मार्क देखने लगता है पर वो उसके मार्क देखने लगती है। तभी ह्योंगी गेट खोलता है तो दोनों हाथ दूर करके कहते हैं, हम तो बस काम की बात कर रहे थे। डिटेक्टिव से डोंगचन को पता चल जाता है कि नाह्यंग लीहुंग से मिली थी। सियोन गोमिरन को कहती है, तुम जीहुन को डेट नहीं कर सकती। तो वो कहती है, मैं तो डोंगचन को डेट कर रही हूँ। डोंगचन और गोमिरन को हाथ पकड़ते बातें करता ह्योंगी देख लेता है। इधर कीबियम M34 सोल्यूशन ढूंढने में लगा था। गोमिरन उसे कहती है, प्लीज तुम उसको पहले ठीक करना, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। डोंगचन नाह्यंग से पूछता है, तुम लीहुंग से क्यों मिली थी और अभी तक इस केस को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया, इस बार कुछ गलत मत करना। नाह्यंग कहती है, तुम्हें पता है मैं किस दर्द से गुजरी हूँ, तुम्हें भी वो दर्द सहना चाहिए। डोंगचन कहता है, बता दो प्रोफेसर कहाँ है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो लीहुंग को प्रोफेसर को वापस देने को कहती है, पर लीहुंग ने उसकी वो बात रिकॉर्ड कर ली थी जब उसने कहा था कि गोमिरन को कैप्सूल में डाल दो। डोंगचन कुछ काम कर रहा था पर ह्योंगी को देख छुपा लेता है। ह्योंगी से कहता है, तुम और गोमिरन डेट कर रहे हो है ना। डोंगचन कहता है, ये बात अपनी गर्लफ्रेंड पाक को मत बताना। फिर पाक और ह्योंगी सीक्रेटली मिलते हैं तो वो उसे बताता है, डोंगचन को हमारे बारे में सब पता चल गया। शॉक न्यूज तो ये है गोमिरन और डोंगचन भी डेट कर रहे हैं। पाक कहती है, अगर उन दोनों का बच्चा होगा तो वो होगा आइस बेबी। नाह्यंग डोंगचन को फोन करके कहती है, कीबियम की जान को खतरा हो सकता है क्योंकि मैंने लीहुंग को उसकी लोकेशन दे दी थी। तो वो पुलिस को कीबियम की प्रोटेक्शन के लिए भेज देता है। कीबियम रिसर्च में लगा था, कोई कीबियम को मारने आ रहा था पर पुलिस को देख भाग जाता है। गोमिरन कीबियम से पूछती है, ये माइटो मैजिक क्या है। तभी कीबियम को याद आता है माइटो मैजिक M34। सियोन उन दोनों की खैर खबर ले रही थी तो ब्योंगशिम कहता है, मैंने गोमिरन पे गिव अप कर दिया। जीहुन कहता है, थैंक यू डैड, क्या अब मैं गोमिरन को डेट कर सकता हूँ। सियोन कहती है, गोमिरन ऑलरेडी डोंगचन को डेट कर रही है। इधर कीबियम ने M34 सोल्यूशन रेडी कर लिया था तो वो दोनों खुश थे। पर तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं गोमिरन ने कीबियम को कहा था, इंजेक्शन पहले मुझे लगाना, उसने सही काम किया तभी उसे लगाना। नेक्स्ट डे डोंगचन को पता चलता है कि गोमिरन ने पहले ही इंजेक्शन लगवा लिया तो वो उसके पास भागकर आता है और कहता है, तुम हर चीज मुझसे पहले ही क्यों करती हो, और खुद भी इंजेक्शन लगवा लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। कीबियम कहता है, ये सिर्फ एंटीडोट है, इससे तुम्हारा टेम्परेचर ठीक नहीं हुआ तो टेम्परेचर को 31.5 डिग्री सेल्सियस पर ही मेंटेन रखना। उन दोनों के मार्क अब ठीक हो गए थे। नेक्स्ट सीन में ह्योंगी सबसे कहता है, अगर तुम अपने कलीग को डेट कर रहे हो तो थोड़ा केयरफुल रहना वरना पकड़े जाओगे। सब गोमिरन की तरफ देखने लग जाते हैं तो वो मुंह छुपाती है। इधर डोंगचन एडिटिंग रूम में कुछ काम कर रहा था और वो फाइल सेंड कर देता है। टीवी पर गोगो 99 शो ब्रॉडकास्ट हो रहा था। तभी 20 साल पहले की रिकॉर्डिंग चल जाती है और बताते हैं 2019 में लीसियो की वाइफ का अचानक मर्डर होना। 1999 में हम कैप्सूल से बाहर निकलने का वेट कर रहे थे पर उस रात कोई घटना घटी। इन दोनों घटना के पीछे हाथ है इस आदमी का, लीहुंग, लीसुक का जुड़वा भाई। रियल लीसुक तो कैप्सूल में था। लीसुक कहता है, मैं रियल लीसुक हूँ। सब हैरान थे, यानी डोंगचन इसी काम में बिजी था। गोमिरन डोंगचन को कहती है, तुम ये सब करने वाले थे, मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, कुछ भी करने से पहले मेरी इजाजत लेनी होगी। डोंगचन कहता है, सॉरी, आगे से हर काम तुमसे पूछ कर ही करूंगा। ढाबे के बाहर डोंगचन का इंटरव्यू लेने के लिए रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी। इधर कंपनी की मीटिंग में लीहुंग को बुलाया जाता है जो सबको कह रहा था न्यूज में झूठ बताया गया है,
मैं ही रियल लीसुक हूँ। तभी वहाँ लीसुक और उसका बेटा आता है। लीसुक कहता है मैं रियल लीसुक हूँ, पर लीसुक का बेटा सबको बताता है कि कैप्सूल वाला ही रियल लीसुक है। पुलिस लीहुंग को अरेस्ट कर लेती है। प्रोफेसर भी मिल जाते हैं। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं लीहुंग ने ही लीसुक का एक्सीडेंट करवाया था। लीसुक का उस टाइम इलाज नहीं हो सकता था, इसलिए उसे एक कैप्सूल में डलवा दिया। इधर नाह्यंग रोती हुई सोचती है डोंगचन, मैं तो खुद अपने आप को तुमसे आजाद करवाना चाहती हूँ। डोंगचन हर छोटी छोटी चीज पर डायरी पर लिखकर गोमिरन से पूछे जा रहा था, जैसे मैं वॉशरूम 2nd फ्लोर पर जाऊं या 3rd फ्लोर पर। तो गोमिरन कहती है आजा मेरे पीछे। वो हंसकर उसके पीछे आता है तो वो गुस्से से कहती है तुम मुझसे बदला ले रहे हो तो अब मुझसे कुछ भी मत पूछना। डोंगचन उसके गाल पर किस कर देता है तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। फिर वो उसे करीब करता है, बट टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए उन्हें दूर होना पड़ता है। उन दोनों को साथ में रूम से निकलता देख सब हैरानी से देख रहे थे। डोंगचन कहता है क्या है, हम दोनों डेट कर रहे हैं। ह्योंगी और मैनेजर को अकेले में बातें करता देख डोंगचन कहता है तुम दोनों फिर साथ में शादी क्यों नहीं कर लेते। खैर मैंने ब्रॉडकास्ट को अपने पर्सनल इशू के लिए यूज किया, तो ये रहा मेरा रिजाइन लेटर। और चला जाता है। गोमिरन कहती है तुमने रिजाइन कर दिया तो अब क्या करोगे। डोंगचन कहता है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा, क्यों ना हम दोनों साथ में जॉब छोड़कर एक साथ यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। वैसे भी आजकल कौन टीवी देखता है। गोमिरन कहती है मेरे ख्याल से टीवी अब भी काफी इन्फ्लुएंशियल है, और सबसे इम्पोर्टेंट कम से कम हम दोनों में से किसी एक की तो स्टेबल जॉब होनी चाहिए। डोंगचन कहता है तुम यहाँ कैसे काम कर सकती हो जहाँ डोंगचन नहीं रहेगा। क्या मैं तुम्हें उस इंटर्न के साथ काम करने दूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम भी छोड़ दो ना। गोमिरन कहती है ऐसा करने से तुम्हें हर चीज थोड़ी ना मिल जाएगी। डोंगचन कहता है तुम कितनी कोल्ड हार्टेड हो, शायद तुम इसलिए कोल्ड हो क्योंकि तुम फ्रीज हुई थी। ह्योंगी सबको बताता है कि सीनियर डोंगचन अब हमारे साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी ने उसे फायर कर दिया। तभी डोंगचन आकर कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं अभी मरा नहीं हूँ, और हाँ मैंने अपनी मर्जी से रिजाइन दिया है, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं मुझे फायर कर सके। ह्योंगी उसका सामान पैक करता है और कहता है मैं अच्छे से पैक कर दूंगा ताकि तुम्हें वापस ना आना पड़े। जीहुन को गोमिरन से बातें करता देख डोंगचन कहता है उससे पूछना बंद करो, ये लो इस बुक में सब लिखा है, कुछ मत पूछो उससे। डोंगचन को कई दिनों से घर में देख सब उसे काम करने की सलाह दे रहे थे। गोगो 99 शो बहुत हिट जाता है तो सब खुश होते हैं। तभी वहाँ डोंगचन आता है तो ह्योंगी कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने तो जॉब छोड़ दी है ना। पर डोंगचन तो गोमिरन को देखने आया था, पर वो जीहुन के साथ थी, तो वो उसे कहता है तुम्हें कोई काम नहीं है। तो गोमिरन उसे खींचकर ले जाती है। कंपनी नहीं चाहती थी कि डोंगचन रिजाइन करे, तो ह्योंगी कहता है क्यों रोक रहे हो उसे जब वो खुद ही हटना चाहता है। उन दोनों को देखकर मैनेजर पूछता है वो दोनों डेट कर रहे हैं। ह्योंगी कहता है हाँ। तभी उसे कॉल आता है तो वो कहता है डार्लिंग क्यों कॉल किया था। मैनेजर कहता है डार्लिंग। ह्योंगी और पाक दोनों ढाबे पर खाना खाने आए थे। वो उसे अपने हाथों से खिला रही थी तो ये उन्हें घूर घूर कर देखे जा रहे थे। घर पर वॉशरूम में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना था, पर प्लम्बर नहीं मिल रहा था। कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। सब अपनी अपनी रिश्तेदारी में रहने के लिए जाने को कहते हैं, पर बेचारा डोंगचन कहाँ जाए। डोंगचन को कई कंपनी जॉब ऑफर करती हैं, पर वो मना कर देता है। नाह्यंग को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो रिजाइन देने आती है, पर मैनेजर उसे बार बार रोके जा रहा था। इधर सियोन और ब्योंगशिम डाइवोर्स ले लेते हैं, तो ब्योंगशिम उसे कहता है तुम उस हैट में बहुत प्रिटी लग रही हो। डोंगचन रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था, तो गोमिरन कहती है हमारा रूफटॉप खाली है। डोंगचन कहता है हाँ जरूर। फिर वो गोमिरन के मॉम डैड से बात कर ऊपर रूफटॉप पर शिफ्ट हो जाता है। वो प्रोफेसर से पूछता है हम कब और लोगों की तरह रहने लगेंगे। प्रोफेसर कहते हैं जल्द ही, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। अब तो दोनों एक ही घर में थे तो नींद कैसे आ सकती थी, इसलिए गोमिरन रूफटॉप पर आ जाती है। वो उसे किस करता है और फिर किस करने लगता है, पर टेम्परेचर बढ़ने लगा था तो वो उसे कहता है तुम क्या करने की सोच रही थी। गोमिरन कहती है तुम्हारा भी तो बढ़ रहा था, तुम क्या सोच रहे थे। उन्हें गर्मी लग रही थी तो वो दोनों आइस रूम में आ जाते हैं। 2 लेडीज वहाँ आती हैं, पर उन्हें ठंड लगने लगी थी, इसलिए वो एकदम बाहर आ जाती हैं और कहती हैं क्या उन दोनों को ठंड नहीं लग रही। नेक्स्ट डे कंपनी में डोंगचन को आता देख ह्योंगी कहता है तुम फिर यहाँ क्यों आ गए। डोंगचन अपना यूट्यूब चैनल बना रहा था, तो ह्योंगी का फ्रेंड उससे कहता है ये तो तुम घर पर भी रहकर कर सकते थे। डोंगचन कहता है मेरा तो यहीं पर करने का मन है। ह्योंगी का फ्रेंड कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नाह्यंग मेरी हेल्प लेने आई थी जब तुम 20 साल पहले गायब हो गए थे। उसने मुझे पुलिस के पास जाकर
इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था क्योंकि कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, पर मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने मना कर दिया। आई एम सॉरी। इनफैक्ट नायंग की मॉम बीमार थी और उसे पैसे की भी जरूरत थी। फिर वो नायंग से पूछता है, तुमने मुझे पहले ही सब कुछ क्यों नहीं बताया जब मैं तुम पर शक कर रहा था? नायंग कहती है, पर मैं फिर भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाई थी और मैंने गिव अप कर दिया था। फिर वो उसके गले लगकर कहती है, मुझे माफ मत करना। तभी गोमिरन उन्हें ऐसे देख लेती है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। डोंगचन देखता है कि वो वहाँ नहीं है तो वो भी चला जाता है। गोमिरन को डोंगचन का फोन आता है पर वो नहीं उठाती, इसलिए डोंगचन परेशान हो रहा था। गोमिरन अपने फ्रेंड को बताती है, मैंने डोंगचन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ देखा, क्या उसे उसके लिए अब भी फीलिंग्स होगी? वो लड़की प्रिटी है, ऑसम है और सक्सेसफुल भी है, मेरा उससे कोई मैच नहीं। पाक कहती है, फिर क्या हुआ, तुम्हारी तरह जवान थोड़ी ना होगी। गोमिरन डोंगचन का फोन नहीं उठा रही थी पर नामते का फोन उठा लेती है। ये देख डोंगचन कहता है, क्या वो गुस्सा है? गोमिरन को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और सच में कोई कर भी रहा था, पर डोंगचन के आते ही वो भाग जाता है। वो उससे पूछता है पर वो गुस्से में थी इसलिए कुछ नहीं बताती। डोंगचन उससे गुस्से होने का कारण पूछता है तो वो कहती है, मैं नहीं बता रही क्योंकि मैं तुमसे वीक हूँ तो मुझे ही दर्द होगा, मेरी फीलिंग्स तुम्हारी फीलिंग्स से ज्यादा हैं। वो पूछता है, कुछ हुआ है क्या? गोमिरन कहती है, कल बात करेंगे, इस टाइम मैं बहुत इमोशनल हूँ, कहीं कोई गलती न कर बैठूं। और रूम में आकर रोने लगती है। डोंगचन कहता है, उसे हुआ क्या है? और फिर प्रोफेसर से कहता है, गोमिरन को हमेशा खतरा मोल लेने की आदत है, इसलिए इस बार शॉट मैं पहले लूंगा। गोमिरन नायंग से पूछती है, क्या तुम डोंगचन को अब भी लाइक करती हो? पर नायंग बिना जवाब दिए चली जाती है। फिर वो डोंगचन को कहती है, मैंने तुम्हें कल नायंग के साथ देखा था, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? डोंगचन कहता है, मैं तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहा था। गोमिरन कहती है, तुम मुझे लाइक करते भी हो या नहीं? डोंगचन कहता है, माना कि हमारा फर्स्ट साइट लव नहीं था, पर मैं अब खुद नहीं जानता मैं तुम्हारे किस पार्ट को लाइक करता हूँ, पर मैं तुम्हें अपनी डेथ तक प्यार करूँगा। गोमिरन कहती है, कितना भी कह लो पर मैं तुम्हें ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो डोंगचन उसका नंबर सुपीरियर से सेव कर लेता है, पर जब गोमिरन के फ़ोन में अपना नंबर ढूंढता है तो नहीं मिलता क्योंकि उसने उसका नंबर कोल्ड हार्टेड के नाम से सेव कर रखा था। फिर वो अपने नंबर पर इन्फीरियर लिख देता है और कहता है, अब तुम सुपीरियर और मैं इन्फीरियर। दोनों लंच पर आते हैं। गोमिरन कहती है, मैं अब सुपीरियर हूँ तो मेरी बात सुनो, जब तक तुम व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करते तब तक कंपनी में काम करो। नायंग को पता चलता है कि लीहुन का मेन गुंडा अभी भी अरेस्ट नहीं हुआ। कंपनी का ओनर गोमिरन से कहता है, मैं अभी कैप्सूल में जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो बहुत बीमार है और मैं उसे अकेले फ्रीज नहीं होने देना चाहता। वो लड़की है, वो इतना टाइम फ्रीज रहेगी, कहीं उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? गोमिरन कहती है, सच कहूँ तो वो इतना ठंडा भी नहीं है, तुम बस अपने बेटर फ्यूचर के बारे में सोचो, पर तुम उसका वेट करने की बजाय खुद क्यों फ्रीज हो रहे हो? वो कहता है, क्योंकि मैं उसके साथ सेम जगह और सेम टाइम पर रहना चाहता हूँ। डोंगचन को देख ह्योंगी कहता है, तुमने तो जॉब छोड़ दी थी पर यहाँ क्यों आए हो? डोंगचन कहता है, क्या करूँ, आदत पड़ गई। ह्योंगी कहता है, इसका मतलब तुम वापस जॉब पर नहीं आने वाले ना? डोंगचन कहता है, चिंता मत करो, मैं 20 साल पहले वाले अपने प्रोजेक्ट को पूरा करके ही जाऊंगा। मॉम से जब इन दोनों को पता चलता है कि डोंगचन गोमिरन को डेट कर रहा है तो डोंगजू कहती है, वो तो फ्रोजन है, क्या वो प्रेग्नेंट हो पाएगी? डोंगशी कहता है, हो सकता है, डोंगचन भी तो फ्रोजन है। मॉम कहती है, चुप रहो तुम दोनों, उसे सब छोड़कर वो फ्रोजन लड़की ही मिली थी, मुझे डोंगचन की चिंता हो रही है। और डोंगशिक डोंगचन को फोन करके कहता है, उस लड़की को लेकर घर पहुंचो। तो वो पहुंच जाता है उसे लेकर। डोंगशिक पूछता है, डोंगचन तुम्हारे घर पर ही रहता है ना? गोमिरन कहती है, हाँ, रूफटॉप पर। डोंगशिक कहता है, अच्छा, मैंने सोचा तुम दोनों एक ही रूम में सोते हो। मॉम गोमिरन से शादी के बारे में पूछती है तो गोमिरन कहती है, मैं अभी 24 की हूँ, मेरा अभी शादी करने का कोई प्लान नहीं है। गोमिरन पहले तो नर्वस हो रही थी पर फिर अपनी मीठी मीठी बातों से उन सबका दिल जीत लेती है। ब्योंगशिम घर आ गया था तो सियोन उसे घर से भगाने लगती है। रात में दोनों को नींद नहीं आ रही थी तो गोमिरन डोंगचन के रूम में आ जाती है और उसे कहती है, अगर मुझे कैप्सूल में दोबारा जाना पड़े तो तुम बाहर से ही मुझे प्रोटेक्ट करना। डोंगचन कहता है, ऐसा क्यों कह रही हो, तुम कैप्सूल में दोबारा क्यों जाओगी? डोंगचन और जीहुन उन लोगों को सिलेक्ट करने आते हैं जो फ्रीज होना चाहते हैं, पर उन लोगों के फ्रीज होने के कारण थोड़े अजीब थे। जैसे एक लड़का सेट के एग्जाम से बचना चाहता था, एक आदमी का बिजनेस फेल हो गया था और एक लड़की बेस्ट प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहती थी, इसलिए वो उनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करते।
फिर वो एक बच्चे के मॉम डैड से मिलते हैं जिनके बेटे को रेयर टाइप का कैंसर था और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था। डोंगचन कहता है पर कैंसर के ट्रीटमेंट में तो 20, 30, 50 कितने भी साल लग सकते हैं, तो आप उसके साथ अपनी नई यादें बनाने का चांस भी खो दोगे। मॉम डैड कहते हैं हम जानते हैं शायद अब हम उसके साथ ना हो, पर हम उसे मरता भी तो नहीं देख सकते, काश हम उसे अपनी लाइफ दे पाए। एक बाइकर गो मिरेन को मारने ही वाला था, तभी नाहयंग उसे आवाज लगाती है तो वो बच जाती है। डोंगचन को जब ये पता चलता है तो वो वहाँ आने के लिए निकलता है। गो मिरेन नाहयंग का थैंक्स करती है तो वो कहती है मुझे थैंक यू मत करो। डोंगचन गो मिरेन को टीजर देकर कहता है अगर तुम्हारे कोई आसपास भी भटके ना तो इसे यूज करना। गो मिरेन से डराती है और कहती है मेरे आसपास तो तुम ही ज्यादा रहते हो। डोंगचन को डोंगशिक फोन करके कहता है वॉशरूम ठीक हो गया है तो अब घर पर आ जाओ। डोंगचन उसे देख कहता है अच्छा अभी ठीक नहीं हुआ है, काफी टाइम लगेगा। ओके ओके बाय। और गो मिरेन से कहता है काफी टाइम लगेगा। डोंगशिक कहता है ये पागल हो गया क्या। मॉम कहती है लड़का लड़की को एक साथ नहीं रहना चाहिए, उसे जल्दी घर पर बुलाना होगा। डोंगजू कहती है चिंता मत करो, वो करीब होकर कुछ नहीं करेंगे वरना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मॉम कहती है तभी तो कह रही हूँ कहीं इतना करीब ना हो जाए कि मर ही ना जाए। बच्ची कहती है अंकल डोंगचन को तो यूट्यूब खोलते ही गोल्ड बटन मिल गया। इधर प्रोफेसर शॉर्ट बनाने में कामयाब हो गए थे, इसलिए वो डोंगचन को बताते हैं तो वो अपनी भतीजी को कहता है मैं अपना टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए कल शॉट लेने वाला हूँ, पर तुम ये बात अभी सीक्रेट रखना। भतीजी कहती है ठीक है, मैं भी अपना एक सीक्रेट बताऊँ, मैंने एक बॉयफ्रेंड बना लिया। डोंगचन पूछता है सच में, क्या करता है वो? वो कहती है तुम्हें क्या लगा, ऑब्वियसली स्कूल में होगा, तुम सोच रहे होगे लॉयर या जज होगा। डोंगचन कहता है हाँ ऐसा ही कुछ, वो लॉयर या जज बनना चाहता होगा। वो कहती है आजकल के ज़माने में कौन सा बच्चा जज बनने के सपने देखता होगा, हर कोई यूट्यूबर या आइडल स्टार बनना चाहता है। नाहयंग गो मिरेन को कहती है मैंने ली हुंग से डील की थी कि तुम्हें कैप्सूल में दोबारा डाल दिया जाए, क्योंकि मैं डोंगचन के प्यार के लिए ऑब्सेस्ड थी, मुझे तुमसे जेलसी थी। गो मिरेन कहती है तुम्हें क्या लगा ऐसा करके तुम उसे वापस पा सकती हो। नाहयंग कहती है नहीं, मैं तो बस उसे उसी दर्द में देखना चाहती हूँ जिसमें से मैं गुजरी हूँ। गो मिरेन कहती है ये बात उसे मत बताना, हम दोनों में ही रखना। फिर वो उसके पास आती है तो डोंगचन उसे वॉच का सेट देता है और कहता है हमें अब स्मार्ट वॉच नहीं पहननी पड़ेगी, क्या तुम्हारा सच में शादी करने का प्लान नहीं है। गो मिरेन कहती है तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो बस मेरे 30 तक होने का वेट करो। डोंगचन कहता है ठीक है, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट डे डोंगचन को फर्स्ट शॉट दिया जाता है। जीहुन रिकॉर्डिंग कर रहा था पर अचानक से उसे बहुत पेन होने लगता है। एक कार गो मिरेन की कार का पीछा कर रही थी तो पुलिस यून जाकर चेक करते हैं, पर वो गुंडा उसे बेहोश कर गो मिरेन के पास आ जाता है। वो उसे देख हैरान थी। डोंगचन का पेन ठीक होने लगा था। प्रोफेसर कहते हैं अगला शॉट 6 दिन बाद दिया जाएगा। इधर वो गुंडा गो मिरेन को पकड़ने लगा था तो वो उसे टीजर से करंट लगा देती है और खुद कार चलाकर भाग जाती है और पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है, पर वो डोंगचन को इस बारे में कुछ नहीं बताती। प्रोफेसर उसे बता देते हैं कि डोंगचन ने उससे पहले शॉट ले लिया तो उसे उसकी टेंशन होती है। उस गुंडे को पकड़ने के लिए नाहयंग सीजीआई टीम से कांटेक्ट करती है। इधर डोंगचन की हालत कुछ ठीक नहीं थी, तभी पुलिस यून से उसे पता चलता है कि गुंडे ने गो मिरेन पे हमला करने की कोशिश की थी पर कामयाब नहीं हो पाया। तो वो गो मिरेन के पास आता है, वो उसे खाना देती है पर उससे खाया नहीं जाता। जब गो मिरेन कहती है अब मैं उस गुंडे को खुद पकड़ूंगी तो वो कहता है ये पुलिस का काम है, अपने आप को वंडर वुमन मत समझो और चुपचाप घर पर रहो। डोंगचन से उठा भी नहीं जा रहा था तो वो उसका ख्याल रखती है। डोंगचन कहता है 2 हफ्ते के बाद हम जो चाहे वो कर सकते हैं। गो मिरेन के जाने के बाद वो रिकॉर्डिंग करता है और कहता है इंजेक्शन के 12 घंटे बाद भी मेरे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, हार्ट पर थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है, मैं अभी भी फ्रोजन ह्यूमन हूँ। नेक्स्ट डे उसका टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस तक हो गया और थर्ड डे उसे कभी गर्मी तो कभी सर्दी फील हो रही थी। फिर वो डोंगजू को बताता है पुलिस यून यानी तुम्हारा एक्स हस्बैंड हॉस्पिटल में है, पर वो जाने को मना करती है। फिर वो देखता है उसे ठंड लग रही है और टेम्परेचर भी 33.3 डिग्री सेल्सियस है तो वो रिकॉर्डिंग करता है क्योंकि उसे पहली बार ठंड फील हो रही थी। मैनेजर नाहयंग को रिजाइन के बदले वाशिंगटन में 2 साल रहकर काम करने को कहते हैं तो वो डोंगचन को एज ए फ्रेंड गुड बाय करती है। नेक्स्ट सीन में डोंगजू पुलिस यून के पास आती है क्योंकि उसके बदले में डोंगचन उसे $500 देगा, इसलिए वो प्रूफ के लिए उसके साथ सेल्फी लेती हुई कहती है
स्माइल। यून कहता है मैं बीमार हूँ। तो वो कहती है सेल्फी ले रही हूँ ना, तो फिर भी स्माइल कर। तो बेचारा स्माइल करता है। डोंगचन मैनेजर को उस गुंडे की फोटो की एड देने को कहता है, पर मैनेजर मना किए जा रहा था, जिस पर उसे गुस्सा आता है। पर वो देखता है कि गुस्से में उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, सिर्फ हार्ट रेट बढ़ रही है, टेम्परेचर सेम है। तो वो ये खुशखबरी गो मिरेन को देता है। कार में गो मिरेन को गर्मी लग रही थी, तो वो एसी ऑन कर देता है, पर उसे ठंड लगने लग जाती है। अब उसका टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस हो गया था। रात में उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, पर गो मिरेन अब भी एसी में ही सो रही थी। पाक अपने बॉयफ्रेंड ह्योंगी से रोमांटिक बातें कर रही थी, जिस पर सियोन को हंसी आ जाती है। डोंगचन और गो मिरेन एक आइस रूम के अंदर तो दूसरा बाहर था। फिर वो आइस रूम में आता है तो उसे बहुत ठंड लग रही थी। वो उसे बाहर जाने को कहती है, पर वो मना कर देता है। वो उसे किस कर जाने लगी थी, तो वो भी उसे किस करने वाला था, पर उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा था, तो वो रुक जाता है। फिर उसे फाइनल शॉट भी दे दिया जाता है, इसलिए उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, पर वो गो मिरेन को नहीं बताता। गो मिरेन की लव बुक पब्लिश हो गई थी, तो वो डोंगचन के बारे में सोचती है। डोंगचन उठकर देखता है कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल 36.5 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो वो गो मिरेन को बताता है। फिर वो उसे सॉरी और थैंक यू दोनों कहता है। तो गो मिरेन कहती है सच कहूँ तो जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे तुम मिले और हमें प्यार भी हो गया। डोंगचन कहता है बस कुछ टाइम की बात है, फिर हम भी दूसरों की तरह रह सकते हैं। डोंगचन के टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आए थे, यानी वो अब नॉर्मल ह्यूमन बन गया था। उसकी फैमिली को जब ये पता चलता है तो वो बहुत खुश होते हैं। डोंगजू कहती है अब तुम ठीक हो गए हो तो हम मिलकर ड्रिंक करेंगे। बच्ची कहती है हाँ हाँ, आपको तो ड्रिंक करने का नया बहाना जो मिल गया। डोंगचन वॉच की बजाय स्मार्ट वॉच पहन लेता है, क्योंकि वो वॉच तो गो मिरेन के साथ जो पहनना चाहता था। फिर वो गो मिरेन के मॉम डैड को भी ये बात बताता है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब गो मिरेन भी नॉर्मल ह्यूमन बन सकती है। नेक्स्ट डे गो मिरेन एक पार्सल डिलीवर करने का ऑर्डर देती है। फिर शो की शूटिंग में डोंगचन गो मिरेन से मिलने आता है, और वो देखती है कि गुंडा डोंगचन को चाकू मारने वाला है, तो वो डोंगचन के आगे खुद आ जाती है और चाकू उसके लग गया था। गुंडा भाग जाता है। डोंगचन उसका खून देखता है, पर उसकी आंखें बंद हो गई थी। उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। मॉम डैड भी वहाँ पर आ गए थे। डॉक्टर्स देखते हैं कि वो फ्रोजन ह्यूमन है, यानी उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, और अगर 24 घंटों में उसका ऑपरेशन ना किया गया तो उसका बच पाना नामुमकिन है। प्रोफेसर कहते हैं अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। नाहयंग और बाकी सब भी ये सुन सैड थे, और वो रास्ता था कैप्सूल में रखना। इसलिए वो उसके मॉम डैड से परमिशन लेता है, तो वो रोकर कहते हैं हमें तुम पर भरोसा है। नेक्स्ट सीन में गो मिरेन को फिर से कैप्सूल में डाल दिया जाता है। जब नाहयंग को ये पता चलता है तो वो रोती है। डोंगचन की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। उसे गो मिरेन का पार्सल मिलता है, जिसमें एक नोट था और लिखा था मेरा कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा प्यार करती हूँ। तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। वो बाहर से ही गो मिरेन को देखता है। नेक्स्ट डे उसे सुपीरियर का फोन आता है, पर वो तो नामते ने किया था, जो बताता है कि मिस्टर फ्रोजन ह्यूमन, नूना ने तुम्हारा नंबर माई लव से सेव कर रखा है, पर तुम तो अब फ्रोजन नहीं रहे, मेरी नूना फ्रोजन ह्यूमन है। तभी मॉम उसे फोन लेकर काट देती हैं। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं गो मिरेन उसका नाम चेंज करके कहती है मुझे नहीं लगता तुम इन्फीरियर हो। वो पूछता है तुमने किस नाम से सेव किया, दिखाओ। वो नहीं दिखाती, तो वो कहता है तुमने जरूर कोल्ड हार्टेड से वार्म हार्टेड सेव कर लिया होगा। फिर वो अपना सामान लेकर गो मिरेन के घर रहने आ जाता है। इधर प्रोफेसर गो मिरेन को ठीक करने का मेथड ढूंढ रहे थे। उसके फ्रेंड्स को भी उसकी चिंता हो रही थी। डोंगचन सैड था, तो पीडी कहता है क्या हो अगर वो तब बाहर आए जब वो 70 का हो जाए। जीहुन कहता है तुम्हें ये मजाक लग रहा है। सिर्फ वही नहीं बल्कि सब उस पर गुस्सा थे। डोंगचन गो मिरेन को इमेजिन कर रहा था, और फिर डायरी पढ़ने लगता है जो उन दोनों ने मिलकर लिखी थी। वो गुंडा भी पकड़ा गया था। नेक्स्ट सीन में डोंगचन गो मिरेन के रूम में आता है और उसकी लिखी लव बुक को पढ़ने लगता है। गो मिरेन के पास आकर उसे देखना तो जैसे उसका रोज का काम हो गया था। वो उसकी ही फैमिली के साथ उनका बेटा बनकर रहने लगा था। 3 साल बीत जाते हैं। नाहयंग भी वापस कोरिया आ गई थी। पाक जिसकी अब शादी हो गई थी, सियोन से हीजुन की बुराई करती हुई कहती है मैं पहले उसे डार्लिंग क्यों समझती थी। मैनेजर को हटा दिया गया था और डोंगचन फिर से वहीं जॉब करने लगा था। नामते ने खुद की बेकरी शॉप खोल ली थी, और वो प्रोफेसर से कहता है मुझे नूना की याद आ रही है, और यहाँ फिर से दर्द होने लगा। पुलिस यून डोंगजू को डेट करने के लिए कहता है, तो वो कहती है अपना मुंह बंद करो, पता नहीं है क्या मैं प्रीशियस हूँ। नाहयंग कीबियोम से कहती है प्लीज गो मिरेन को ठीक ठाक वापस ले आना। जीहुन भी मिलिट्री से वापस आ गया था, और वो दोनों बातें करते हैं। डोंगचन कहता है
दिन ब दिन मेरी एज होती जा रही है, पर गोमिरन का टाइम तो रुका हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ। जीहुन कहता है भले ही कितना टाइम गुजर जाए या तुम्हारी कितनी एज हो जाए, पर गोमिरन की तुम्हारी भी फीलिंग्स हमेशा सेम रहेंगी। वो सब गोमिरन के वापस आने के लिए प्रे करते हैं। डोंगचन भतीजी से पूछता है तुम अभी भी अपने बॉयफ्रेंड को डेट कर रही हो? तो वो कहती है उसे तो बरसों बीत गए, मैंने तो कब का उससे ब्रेकअप कर लिया। वो सब डोंगचन को वापस घर आने के लिए कहते हैं, तो वो कहता है मैं शादी करने के बाद ही घर आऊंगा। डोंगचन डायरी में लिखता है काश मैं उस दिन तुम्हें पहले शॉट लेने देता। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ओके हूँ, पर मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू गोमिरन। प्रोफेसर उसे कॉल कर कहते हैं ट्रायल सक्सेसफुल रहा, पर बात ये थी कि गोमिरन को कैप्सूल से निकालते ही उसका ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट सीन में उसका ऑपरेशन होता है, पर डॉक्टर्स बताते हैं कि उसे होश में आने में टाइम लगेगा। पर कंटेमिनेशन के डर से किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं थी। गोमिरन ने अपने फोन में हर डेट को मार्क कर रखा था, जब उसने फर्स्ट किस किया था, जब डोंगचन ने उसे प्रीटी कहा था, उनका शावर किस, उनकी डेटिंग का पहला दिन। तो डोंगचन रो पड़ता है। गोमिरन का टेम्परेचर बढ़ घट रहा था, इसलिए वो टेंशन में था। उसकी मॉम डोंगचन को अपने घर भेजने लगी थी, तो वो कहता है मॉम आप ये क्या कर रही हैं? जब वो उठेगी तो मुझे जान से मार देगी, मुझे घर से मत निकालिए। रात को डोंगचन को फील होता है कि गोमिरन का नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, तो वो हॉस्पिटल आता है। रियल में भी गोमिरन का नॉर्मल टेम्परेचर हो गया था, पर उसे अभी होश नहीं आया था। डोंगचन शूटिंग के लिए किसी आइलैंड पर गया था, तभी उसे फोन आता है कि गोमिरन को होश आ गया, इसलिए वो उसके पास जा रहा था। मॉम उसे बताती है कि गोमिरन अब बिल्कुल ठीक है। वो वहाँ कर देखता है गोमिरन को, वो भी उसे देखती है और दोनों आंख में आंसू लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है आई मिस यू सो मच। गोमिरन कहती है मुझे ठंड लग रही है, तो वो उसे गले लगाकर वार्म करता है। नेक्स्ट सीन में डोंगचन सबको डांट रहा होता है और कहता है गोमिरन जब तुम इंटर्न थी तब तो बहुत मेहनत करती थी, पर क्या प्रमोशन होने से तुम्हारे दिमाग में भूसा भर गया? ये कैसा प्रोजेक्ट आइडिया है? तो गोमिरन कहती है बात ये है कि मैं पहले फ्रीज हुई थी और फिर नॉर्मल हुई और फिर दोबारा फ्रीज हुई थी, इसलिए मुझे नए आइडियाज नहीं आ पाते। और फिर अकेले में उससे पूछती है क्या मेरे दिमाग में भूसा भरा है? डोंगचन कहता है नहीं तो लोगों के सामने कहना पड़ता है, तो मैं क्या करता? डोंगचन की मॉम उससे पूछती है तुम शादी कब करोगे? गोमिरन कहती है मैं तो अभी सिर्फ 24 की हूँ, अभी तो मुझे ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड भी जाना है। डोंगचन कहता है क्या अब्रॉड जाना है? मेरा क्या होगा? मैंने 3 साल तुम्हारा कैप्सूल से बाहर आने तक का वेट किया, क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल चिंता नहीं? ये मजाक था ना? गोमिरन कहती है ये मजाक नहीं था, मुझे सही में ट्रेनिंग लेकर डायरेक्टर भी तो बनना है, इसमें कम से कम 5 साल लगेंगे। डोंगचन कहता है तुम अब भी कोल्ड हार्टेड हो, मेरा क्या 5 साल बाद तो मैं 40 का हो जाऊंगा। डोंगू कहती है नहीं 60 के। मॉम आइडिया देती हैं तुम शादी कर लेना, डोंगजू तुम्हारे बेबी को पाल लेगी और तुम दोनों साथ में अब्रॉड चले जाना। डोंगजू कहती है मैं इनका बेबी क्यों पालूंगी? गोमिरन कहती है मॉम आप जरा शांत होकर लॉजिकली सोचिए। डोंगचन कहता है मॉम आप ये क्या कह रही हैं? और तुम हमारा बच्चा यहाँ छोड़कर अब्रॉड क्यों जाओगी? गोमिरन कहती है लड़ो मत, ये मेरा आइडिया नहीं है। भाभी पूछती है डोंगचन तुम्हारा सच में उससे शादी करने का मन है? डोंगचन कहता है और नहीं तो क्या, मुझे शादी करनी है, मेरा सच में शादी करने का मन है। फिर वो उसे डायरीज देकर कहता है मैंने ये तब लिखी थी जब तुम कैप्सूल में थी, ताकि इसे पढ़कर मैं तुम्हारे साथ उस टाइम को शेयर कर सकूं। तुम्हें पता है उस टाइम मैं किस्मत में विश्वास करने लगा था, तो अब भी सब किस्मत पर छोड़ देते हैं। गोमिरन घर आकर उसकी डायरी पढ़ती है, जिसे पढ़कर वो रोने लगती है। नेक्स्ट डे नाहयंग और गोमिरन एक दूसरे का हालचाल पूछ स्माइल करती हैं। फिर डोंगचन उसे कहता है तुम अपना सपना पूरा करो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। गोमिरन कहती है पर मैं तुमसे अब अलग नहीं होना चाहती। डोंगचन कहता है मैं भी। तभी उसे भतीजी का मैसेज आता है अंकल आप उसके साथ मिलकर YouTube चैनल क्यों नहीं खोल लेते? वो दोनों जॉब छोड़ देते हैं। फिर हम 2 महीने बाद देखते हैं वो दोनों ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं और इस तरह से हमारे फ्रोजन ह्यूमन गोमिरन और डोंगचन हमेशा के लिए साथ रहने लगे। और इसी के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है। कौन कौन इस ड्रामा को मिस करेगा कमेंट में लिखकर जरूर बताना। गाइस कभी कभी वीडियो आने में लेट हो जाता है, तो प्लीज आप तब तक मेरी पिछले वीडियोस देख लेना।